तो कैसे हैं जनाब, कैसे का केम शो कैमन आज शो आ गया हम एक और नए वीडियो का नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और टॉपिक का नाम है सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर नंबर 12। भैया चैप्टर नंबर 11 का है यार। चैप्टर नंबर 11 आपका डिलीटेड है, खुशियाँ मना लो। ठीक है, हम लोगों को तो पढ़ना पड़ा था, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मज़ा आता था, थोड़ा सा अलग यूनिक मिलता था वो कंस्ट्रक्शन करने को। तो जब भी वो चीज़ मैं पढ़ाता था ना, तो कंपास वम्पास सब बच्चे लेकर आते थे, तो वो एक माहौल बहुत एनर्जेटिक था बनता था। पर चलो छोड़ो, आपके लिए तो है नहीं, तो उसकी बात भी नहीं करते अब। हाँ जी, तो आपके लिए है चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया वॉल्यूम। कुछ बच्चों के लिए ये थोड़ा सा टिपिकल जाता है, कुछ बच्चों के लिए इजी जाता है। किसके लिए इजी जाता है? जिसको इसका कॉन्सेप्ट समझ आता है। कॉन्सेप्ट मतलब वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं कि फॉर्मूलाज क्या है, कैसे करना है, नहीं। कॉन्सेप्ट मीन्स आप लॉजिकली कितना सोच पाते हैं इस चैप्टर को। अब वो मैं आपको इस चैप्टर में समझाऊंगा कि आपको लॉजिकली कैसे सोचना है। मतलब इसका ना, अगर मैं सिंपल बोलूँ, आप अगर क्वेश्चन या अगर डायग्राम, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में डायग्राम दिया होता है, ठीक है। तो अगर आप डायग्राम को समझ गए, मतलब डायग्राम में क्या लिखा है वो समझ गए, तो सर ये क्वेश्चंस इसके बन जाएंगे, हलवा है फिर ये क्वेश्चंस सही में। मतलब सरफेस एरिया वॉल्यूम, चलो पहले चैप्टर का जो नाम है ना इसको मैं डिस्कस करता हूँ, सो दैट आपको क्लैरिटी आएगी। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस, सरफेस में आपका क्या आता है? कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, है ना, या फिर टोटल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब क्षेत्रफल, एरिया की बात हो रही है, ठीक है। और वॉल्यूम्स, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ का कैपेसिटी या फिर आयतन हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। कैपेसिटी निकालना, वो कोई भी शेप का हो सकता है, तो उसकी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे सर, ठीक है। ओके, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में आपका सबसे पहले अच्छा, आपका जो ये है ना चैप्टर नंबर 12, ये आपका लिंक है किसके साथ सर? एक मिनट आपको दिखा दे रहा हूँ। चैप्टर नंबर 12, ये पेज नंबर क्या है हमारा? 196 है ना। तो पेज नंबर 1 पे चलते हैं। ओ, अच्छा, ये कहाँ से मैं करवा रहा हूँ? ये सपोर्ट मटेरियल है, ठीक है। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत कंसाइज मैनर में दिए होते हैं, तो इसलिए मैं वहाँ से करवा रहा हूँ। थोड़ा पेशेंस बनाना पूरे चैप्टर में, ठीक है, आपको चीज़ें समझ आएंगी सारी की सारी, ठीक है। अच्छा सर, तो ये सर्कल्स जो है चैप्टर नंबर 10, उसके बाद अपना ट्रिग्नोमेट्री, फिर मेजरमेंट में एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, हाँ, और सरफेस एरिया वॉल्यूम्स। उसके बाद अपना स्टैटिक्स आता है चैप्टर नंबर 14, सॉरी 13 आई गेस। हाँ, एक मिनट रुकना अपना। ओके, सो ये आ गए हमारे सारे के सारे फॉर्मूलाज, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके सारे फॉर्मूला समझेंगे, ठीक है। लॉजिकली समझेंगे, लॉजिकली का मतलब फॉर्मूला को हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि यार अगर ये प्रैक्टिकल में कैसा हो सकता है, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके चैप्टर को करेंगे। आपको भी मज़ा आएगा करने में और मुझे पढ़ाने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। चलो सर, आज ज़रा गोरा लग रहा हूँ क्या? ओके, लेट्स फोकस ऑन दी चैप्टर। ओके सर, सो क्या करना है हम लोग को इस चैप्टर में? सबसे पहले क्या क्या शेप्स आते हैं देखो, हमें पता चल गया कि सर दो चीज़ों की बात होगी। कौन से दो चीज़ों की बात होगी? एक होगी हमारी सरफेस एरिया की बात, जिसमें आता है अपना टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, ओके। और दूसरी तरफ हम लोग बात करेंगे सर किसकी? आपके इसकी, इसकी मतलब किसकी? वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। अब ये कौन कौन से शेप्स के होंगे सर? हमारे क्यूबॉइड, हमारे क्यूब, हमारे जो होते हैं स्पेयर्स, ठीक है। सारे 3D डायमेंशंस होंगे, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि इसका इसका मतलब किसका? क्यूबॉइड का 2D डायमेंशन क्या होता है, तो मैं बोलूँगा सर रेक्टेंगल होता है, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछोगे क्यूब का 3D डायमेंशन 2D क्या होता है, तो मैं बोलूँगा स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर नीचे हम चले सिलेंडर, सिलेंडर को तो छोड़ो, सिलेंडर का नहीं, कोन भी छोड़ो, स्पेयर, स्पेयर आता है। स्पेयर जो है इसका अगर आप मुझसे 2D डायमेंशन पूछोगे तो मैं बोलूँगा सर्कल से होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे 2D डायमेंशन, जिनको हम 3D में कन्वर्ट करके दिखाते हैं, ठीक है सर। ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम क्यूबॉइड से। क्यूबॉइड सबसे पहले डायग्राम कैसे बन सकता है क्यूबॉइड का 3D में? ये ऐसा बनेगा। वैसे आपको आता ही होगा बनाना, मैं ऐसे बनाता हूँ, बाकी बहुत लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। दिस वन, दिस वन, दिस वन। ये मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि बहुत बच्चों को ये भी नहीं पता कि हम बनाते कैसे डायग्राम। सच्ची बता रहा हूँ, नहीं पता बहुतों को, ठीक है। आपको पता होगा लेकिन बहुतों को नहीं पता, ठीक है। चलो सर, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में हमारा क्या क्या आता है सर? हमारे पास क्यूबॉइड में क्या क्या होता है? देखो, लेंथ होती है, हाँ सर। ब्रेथ होती है, हाँ सर। हाइट होती है। लॉजिकली समझते हैं।
लॉजिकली आपको एक चीज़ से समझाते हैं, किससे समझाया जाए। जस्ट मिनट, मुझे कुछ खोजने दो। कुछ मिल जाए। चलो ठीक है, इसको देख लो। ये वैसलीन का डब्बा पड़ा है मेरे पास, थोड़ा सा ऐसा कर्व है, पर आई होप समझ जाओगे। ये मेरा क्यूबॉइड है, हाँ लग भी रहा है ना। इसको मैं अगर एकदम चपटा कर दूंगा तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। ये 3D कब बोलते हैं हम लोग? 3D हम लोग तब बोलते हैं जब इसका क्या होता है सर, कुछ विथ होता है। क्या होता है सर? कुछ विथ होता है। क्योंकि अगर मैं इसको एकदम चपटा कर दूंगा, एकदम दबा दूँ, तो इसमें क्या बचेगी? सिर्फ लेंथ बचेगी और ये अपना हाइट बचेगा, है ना। लेकिन अभी क्या है इसमें कुछ चौड़ाई भी है, इसकी कुछ विथ भी है ना। इसलिए ये क्या बनता है? 3D बनता है। बात समझ रहे हैं? ये देखिए, जब लेंथ हो और ब्रेथ हो सिर्फ, ठीक है, तो हम उसको, ये जैसे यहाँ पे लेंथ होता है और ब्रेथ होता है, तो हम लोग उसको 2D बोलते हैं। लेकिन जब उसके साथ हाइट भी जुड़ जाती है, उसके साथ हाइट भी जुड़ जाती है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं सर? 3D। फिर से बोलते हैं। ओके, फिर से समझो। देखो, जब भी हमारे पास सर क्या होता है? सिर्फ लेंथ होती है ना। ये है लेंथ, ठीक है, और ये है ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ। हाइट में कंफ्यूज मत होना कि हाइट कौन सी होती है, अभी समझा रहा हूँ। ये लेंथ और ये ब्रेथ, ठीक है। इन दोनों की जब बात होती है हमारी, तो वो हमारा क्या बनता है सर? हमारा 2D बन जाता है। लेकिन जब ब्रेथ, लेंथ और अपनी हाइट मतलब क्या है? ये जो चौड़ाई हो गई, ये जो चौड़ाई है ना, ये वाली चौड़ाई, ये हाइट हो गई, ठीक है। ये वाली पार्ट, ये जो गैप है, ये हाइट हो गई। तो जब इन तीनों की बात करते हैं तो सर ये हमारा क्या बनता है? 3D बनता है। क्या बनता है? 3D बनता है, ठीक है। अच्छा, अब सुनो नाउ। अब अगर हम इसको करेंगे लेट्स सी, देखो वॉल्यूम का, इसमें अगर मैं पूछूँ लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल का मतलब होता है यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया। किसकी बात कर रहे हैं वो लोग? कर्व्ड सरफेस एरिया की, ठीक है। क्या होता है? 2 × H और L+B। क्या होता है सर? 2 × H L+B। और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 × LB + BH + HL। क्या होता है सर? 2 × LB + BH + HL, ठीक है। और आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? L × B × H। ये होता है हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे कोई कर्व नहीं है, इसलिए हम उसे लेटरल बोलते हैं। सर्कल्स में जाएंगे तो वहाँ पे कर्व बोलेंगे, मतलब स्पेयर्स में कर्व बोलेंगे वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया 2 × H और L+B। टोटल सरफेस एरिया 2 × LB + BH + HL। और वॉल्यूम क्या होता है? L × B × H, ठीक है सर। ओके ओके ओके, चलो सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है सर हमारे पास क्यूब। सर क्यूब में क्या होता है? क्यूब में हमारे पास है सर लेटरल सरफेस एरिया, क्या है सर? 4A²। फिर आता है सर टोटल सरफेस एरिया, क्या होता है? 6A²। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है वहाँ पे सर? A³ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर वहाँ पे? A³, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या आता है? A³। ओके सर। सो अगर आप आगे बढ़े सर, अब आता है हमारे पास क्या? सिलेंडर। ये क्यूब वाला तो आपको समझ आ गया होगा, सेम एज रेक्टेंगल होता है। तो क्यूब, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे अपना नॉर्मल बना 3D डायमेंशन, ठीक है। तो A³, यहाँ पे 4A², यहाँ पे 6A²। सिलेंडर आया। हाइट और यहाँ पे रेडियस होता है और हाइट होती है, ठीक है सर। आगे बढ़ो। आगे क्या है? फॉर राइट सर्कुलर सिलेंडर बेस R है, हाइट H है, वॉल्यूम का फॉर्मूला πr² यार ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, कि फॉर्मूला क्या होता है। सिलेंडर समझ आया ना? सिलेंडर का मतलब आपका कोई पाइप हो गया, पाइप होता है वो सिलेंडर है, ठीक है। एक्चुअल में जो सिलेंडर के गैस होता है वो भी अपना क्या है सर? सिलेंडर है ना। तो वहाँ पे हम लोग ये वाले फॉर्मूलाज लगाते हैं, ठीक है जी सर। तो सिलेंडर में हमारा क्या क्या आता है? H आता है और R आता है। एक R मतलब रेडियस और H मतलब अपना हाइट होता है ना। तो ये दोनों चीज़ें अपनी आती है किसमें सर? हमारी सिलेंडर में। ओके ओके सर। तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²H। अब यहाँ पे कर्व आएगा, जो क्यूब था और जो क्यूबॉइड था वहाँ पे क्या आएगा सर? लेटरल सरफेस एरिया। सिलेंडर में क्या आएगा सर? कर्व सरफेस एरिया, जो क्या होता है? 2πrH। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr+H, ठीक है, 2πr+H। ओके। राइट सर्कुलर सिलेंडर जो होल है उसकी बात करें अगर हम, रेडियस R, हाइट, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr² और छोटा r² × H।
कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो 2πr इंटू में h। टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो आपका होता है 2πr+r। ये तो मैं इसे रिपीट कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों कर रहा हूँ। देखो होलो सिलेंडर में समझा देता हूँ क्या हुआ। राइट सर्कुलर सिलेंडर, यहाँ पे 2 रेडियस आते हैं। कैसे 2 रेडियस? आपका ये बाहर से देखोगे ना कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा रिंग की तरह होगा होलो सिलेंडर, ठीक है, मतलब अंदर से वो खाली है, ऐसा सिलेंडर है। एग्जाम्पल के लिए आपका एक पाइप हुआ, ठीक है, मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं वरना मैं दिखा देता, दिख भी नहीं रहा मुझे, छोड़ो। आपका सपोज करो पाइप है, ठीक है, इमेजिन करना एक पाइप को काट लो, उसका एक टुकड़ा है आपके हाथ में, ठीक है, ऐसे देखा जाए तो सिलेंडर है, ऐसे देखा जाए तो सिलेंडर है, तो ये नॉर्मल सिलेंडर का फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन अगर मैं उसमें बोलूँ आपको कि मिट्टी भर दो, पूरा फुल मिट्टी भर दो, ठीक है, तो पूरा एकदम फुल फिल हो गया वो। उसके बाद उसके अंदर एक सिलेंडर की शेप की तिल्ली डाल दो, सिलेंडर की शेप की तिल्ली एकदम सीधी डाल के निकाल दो। अब उसमें आपको क्या दिखेगा? आपको उसको आप दूर से देखोगे तो उसमें आपको क्या दिखेगा सर? आपको दिखेगा कि एक सिलेंडर है, मिट्टी चारों तरफ भरी है, लेकिन बीच में एक जगह पे सिलेंडर जितना ही शेप का एक गड्ढा बना हुआ है पूरा, है ना, ये दिखेगा। तो बस वही चीज़ है यहाँ पे आपको वही चीज़ देखना है क्या, कि आप बोलेंगे ये पूरा हमारा है और अंदर ये वाला पार्ट है हमारा, मतलब ये पूरा पूरा भरा हुआ है, ठीक है, और ये वाला पार्ट अंदर का खाली है, ठीक है, ये हो गई बात। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा सर? एक होता है हमारा बड़ा वाला आर, ठीक है, और एक होता है हमारा यहाँ पे छोटा वाला आर। बड़े वाले के लिए बड़ा वाला आर, छोटे वाले के लिए छोटा वाला आर, ठीक है, बड़े वाले के लिए बड़ा वाला आर, छोटे वाले के लिए छोटा वाला आर। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगी हाइट। हाइट मतलब क्या? जो भी सिलेंडर की हाइट है, ये थी, जैसे सिलेंडर है इसका हाइट, ये जो फ्रंट वाला पार्ट था ना, ये वाला पार्ट, इसको मैंने यहाँ पे दिखाया, ऐसे दिखेगा ये, है ना, यहाँ पे 2 रेडियस आ जाएंगे, मतलब इसमें कुछ ऐसा होगा, ये एक और आ जाएगा, इस तरफ भी एक और आ जाएगा, ठीक है। ओके सर, थोड़ा सुनो यार, पेशेंस बना के रखना आप लोग, क्योंकि मैं एट अ वन शॉट करवा रहा हूँ नो डाउट, लेकिन मैं एग्जॉस्टिव बना रहा हूँ इसको, कि आपको और इसमें कुछ ना करना पड़े, ठीक है, सब कुछ एक ही बार में एट अ वन स्ट्रेच ये ख़त्म हो जाए, कि ऐसा ना हो कि मैं ऊपर ऊपर से जैसे फॉर्मूलाज को मैंने स्किप मार दिया, क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, या फिर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ फॉर्मूलाज, मतलब फॉर्मूलाज करवा रहा हूँ, क्वेश्चंस नहीं करवा रहा। तो मैं फॉर्मूलाज भी अच्छे से करवाऊंगा, क्वेश्चंस भी अच्छे से करवाऊंगा, सो दैट आपका एक ही वीडियो में आपको और कोई वीडियो खोलने की ज़रूरत ना पड़े, इस हिसाब से करवाऊंगा, ठीक है। तो आपके यहाँ से सारे कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ सपोर्ट मटेरियल से, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बहुत ही कंसाइज मैनर में लिखा हुआ है मेरे पास। और फिर हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपके करेंगे, सो दैट आपका वो एनसीईआरटी रिवीजन हो जाए। आगे इसमें और भी मैं वीडियोस लाऊंगा जिसमें हम सैम्पल पेपर्स करेंगे, एक्स्ट्रा मुझे जो भी क्वेश्चंस दिखेंगे सब करेंगे, ठीक है, दिक्कत मत लो, तुम्हारा भाई सब कराएगा, ठीक है। आपका मार्च वाला पेपर बिंदास निकालेंगे। चलो, अब तो फैब में होगा वैसे, ओके। तो सर यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या है? 2πr+r इंटू एच और 2πr², ये आ गया अपना फॉर्मूला, ठीक है सर, ठीक है ना? हेलो, बोलो बोलो, ठीक है, हाँ सर ठीक है। टोटल सरफेस एरिया 2πr+r एच और 2πr² और r², ओके सर। ये हमारा फॉर्मूला बना टोटल सरफेस एरिया का। अब ये आपको लर्न करना पड़ेगा सर, ठीक है, कि फॉर्मूलाज क्या क्या है। बस मैंने डिफरेंस बता दिया, इसमें एक ही आर होता है, इसमें 2 आर होते हैं। अब आता है कोन पे। कोन भी 3D शेप का कोनिकल टेंट होता है, या आइसक्रीम का कोन हो गया, वो सब अपना कोन हो गया, 3D शेप के होते हैं सब, है ना। जहाँ पे हमारा आर होता है, एच होता है और एल होता है। एल का मतलब क्या होता है? स्लांट हाइट, हाइट लेकिन जो तिरछी हाइट है, टियर ऊंचाई बोलते हैं इसे, टियर ऊंचाई, स्लांट हाइट, ठीक है। एल कैसे निकलता है यहाँ पे? √h² + r²। ऑब्वियस सी बात है ना सर, ये देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। वैसे यहाँ पे जिसको क्या बोला है? एल बोला है। तो हम लोग क्या लिखते हैं? एच का स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर, इक्वल टू पी का स्क्वायर मतलब एच का स्क्वायर, प्लस बी का स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, है ना। तो यही वही फॉर्मूला बन गया, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। एल और स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा √h का स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर। बात समझ आई? एच का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया 1/3 πr²h। कर्व सरफेस एरिया πr/l, टोटल सरफेस एरिया πr r+l, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया πr/l,
टोटल सरफेस एरिया पाई आर आर प्लस एल, ठीक है। ओके, it may be noted that if the radius and the height of a cone or cylinder are same, then 3 into volume of cone equal to volume of right circular cylinder. सर क्या बोल के निकल गए? 3 into volume of cone. It may be if the radius and height of a cone of a cylinder are same, then 3 into volume of cone equal to volume of right. अच्छा, ये वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी सुन लो, याद भी नहीं रखोगे चलेगा। ये बस ये बता रहा है, अगर रेडियस और हाइट अगर कभी भी कोन और सिलेंडर की सेम है तो हम बोल सकते हैं कि कंक्लूड कर सकते हैं कि तीन गुना किसका, वॉल्यूम ऑफ कोन किसके इक्वल है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर के। तो आप इसको मतलब इतना फोकस मत करना, बट हाँ हो सके तो याद कर लेना, बाकी इतना ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ अगर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ देख लेंगे। क्या बोल रहा है? देखो, वो वही बोल रहा है कि कौन है, कोन की हमारी हाइट है और यहाँ पे सिलेंडर है, सिलेंडर की हमारी हाइट है, ठीक है। तो इसमें हमें बस यही देखना है कि 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू क्या सर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सर स्पेयर की बात करते हैं, स्पेयर की बात करें 3D शेप का है, लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, फुटबॉल के है ना। तो स्पेयर है आर, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, स्पेयर है 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फेयर क्या होता है सर, 2/3 पाई आर क्यूब, कर सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉम्बिनेशंस की बात की, इसको भी अभी देखते हैं, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, सारे क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, है ना। तो देखो, तो वॉल्यूम भी समझ के, कर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सब भी आप समझ गए, ठीक है। सुनो सर, तो यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशंस की बात करें, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, अगर क्यूबॉइड का हेमिस्फीयर के साथ बना है, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है ना। तो यहाँ पे अब आपको लॉजिकल होकर समझना पड़ेगा चीज़ों को। देखो यहाँ पे क्या लिखा है ना, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड को टोटल में लिया, टोटल का मतलब क्या होता है, 6 साइड होते हैं, टोटल का मतलब क्या होता है, 6 साइड। और कर्व सरफेस एरिया, जो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया की बात करूँ, लेटरल सरफेस एरिया जो था उसका मतलब होता है 4 साइड, बात समझ रहे हैं। टोटल सरफेस एरिया 6 साइड, लेटरल सरफेस एरिया 4 साइड, ठीक है। ये कैसे हो रहा है, आप जिस कमरे में बैठे हो उसमें 4 दीवार है ना, ऊपर सीलिंग है और नीचे क्या है आपका, रूफ है, फ्लोर है ना। तो ये 6 साइड होता है। तो ये अगर ये सपोज करो ये 6 की 6 साइड हमें निकालनी हो तो टोटल लगाएंगे। वहीं पे अगर क्वेश्चन हमें बोल रहा है क्या कि हमारे इसमें सिर्फ हम 4 दीवारों को कुछ करना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या लगा देंगे, लेटरल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे और क्या खेल हो सकते हैं, सुनो, सपोज करो आपको टाइल्स लगवाने हैं, ठीक है, आपको अपनी चारों दीवार पे टाइल लगवाना है, आपको अपने फ्लोर पे भी टाइल लगवाना है। तो यहाँ पे मेजरमेंट कैसे निकालूंगा, 5 दीवार हो गई है, तो 4 दीवार और नीचे वाला एक 5, तो 5 का कैसे निकलेगा सर, 5 के लिए आप बोलोगे क्या कि या तो आप टोटल 6 दीवार में से, टोटल सरफेस एरिया में 6 निकलता है, उसमें से एक दीवार को हटा दो। एक दीवार कैसे हटेगा, एक दीवार का मतलब रेक्टेंगल हटा दो। देखो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में मैंने बताया था क्यूबॉइड का 2D डायमेंशन क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। इट मीन्स ऊपर वाला दीवार जो है वो क्या, कौन सा शेप का, रेक्टेंगल का। उस रेक्टेंगल को मुझे हटाना है। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, L/B, है ना। इट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया में से माइनस कर देंगे L/B, तो हम पे वो क्या निकल जाएगा, 5 साइड निकल जाएंगे। क्या निकल जाएगा सर, 5 साइड। बात समझ आई। ऐसे भी हो सकता है, सुनो, हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग लेटरल सरफेस एरिया लेंगे LSA, इसमें हम लोग प्लस कर देंगे। सर क्या प्लस कर देंगे, एक साइड को प्लस कर देंगे, कौन सा एक साइड, L/B, एक साइड को प्लस कर देंगे। LSA के साथ L/B कर देंगे, एक साइड को हम क्या कर देंगे सर, प्लस कर देंगे, ठीक है। ओके सर, ओके। तो यहाँ पे LSA हुआ 4 इंटू साइड, ठीक है सर, LSA प्लस में L/B, राइट सर, हाँ ओके।
ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन कभी बोले पेंट हो रहा है, पेंट होता है तो आप फिर लॉजिकली सोचो पेंट हो रहा है सर, 4 दीवार में पेंट हो रहा है, ऊपर रूफ भी जो है सीलिंग जो है ऊपर भी पेंट हो रहा होगा, तो 5 दीवार निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया में से एक साइड को माइनस कर दो, तो लेटरल सरफेस एरिया में एक साइड को ऐड कर दो। बात समझ आई सर? ओके, आगे बढ़ते हैं सर। आगे आता है क्यूब और हेमिस्फीयर सर। क्यूब और हेमिस्फीयर में देखो क्या लिखा है इन लोगों ने। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ था, देखो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया लिया, कर्व सरफेस एरिया लिया किसका, हेमिस्फीयर का, और एरिया ऑफ सर्कल माइनस किया। ये समझाता हूँ कैसे किया इन लोगों ने। देखो ये देखो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो ये है हमारा रेक्टेंगल, है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेक्टेंगल है, ये वाला पार्ट। आई मीन ये पूरा का पूरा अपना क्यूबॉइड बन रहा है, क्यूबॉइड तो आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड मतलब 6 के 6 साइड, ये वाला, ऊपर वाला, उसके उधर वाला, इधर वाला, नीचे वाला, 6 के 6 साइड। साथ में मुझे दिख रहा है ये ऊपर कुंभक सा भी एक बना हुआ है ना, तो इसको भी जोड़ना होगा। ये क्या है, अगर सिर्फ देखा जाए ये सर कर्व बना रहा है, कर्व बना रहा है मतलब ये कर्व सरफेस एरिया है। क्या है सर, ये कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। और उसमें से सर क्या माइनस होगा सर, एरिया ऑफ सर्कल। क्या माइनस होगा, एरिया ऑफ सर्कल। ये है सर मेरा पूरा एरिया ऑफ सर्कल, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मेरा क्या होगा सर, माइनस होगा, एरिया ऑफ सर्कल। इसको मैं माइनस करूँगा, क्यों, क्योंकि आप ताजमहल देखा है, ताजमहल में ऊपर क्या बना होता है, यहाँ पे हमारा क्यूबॉइड सा है और ऊपर ऐसा कुंभक सा बना हुआ होता है ना, तो ये वाला पार्ट खाली होता है ना, ये जो है, तभी तो कुंभक दिखता है हमें, वो जो ऊपर वाला ऐसा ऐसा जाता है, तो वो कब क्यों दिखता है, क्योंकि कोई हमारा यहाँ पे सीलिंग नहीं है, कोई हमारा वहाँ पे ब्लॉकेज नहीं है, कोई दीवार नहीं है, तभी तो ऊपर वाला ऐसा शेप हमें दिख पाता है। इट मीन्स अगर ऊपर से देखेंगे, बाहर से देखेंगे, तो वो क्या होगा, वहाँ पे 4 साइड्स आ रही होगी, वो है ना, नीचे वाला फ्लोर आ रहा होगा, ठीक है, 5 हो गई, और ऊपर में हम पे छठवा साइड नहीं है, लेकिन हम पे वो कर्व सरफेस एरिया है जो गुम्बद से ऐसा बना, उसका तो उसको तो पकड़ोगे ना, उसको क्या है, वो पूरा नहीं है, उसका सिर्फ वो कर्व वाला पार्ट है, तो कर्व सरफेस एरिया। बात समझ आई, ये हुआ हमारे यहाँ पे। इसमें क्वेश्चंस है इसके ऊपर, तो ध्यान से समझो, इस पर पूरे डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन है इस डायग्राम पे, तभी लॉजिकली डायग्राम को समझा रहा हूँ मैं। ये 6 साइड आ गई, ऊपर का कर्व सरफेस एरिया आ गया, और ये जो सर्कल है इसको हमने हटा दिया, जैसे अभी ताजमहल का मैंने एग्जाम्पल दिया, सेम वैसे ही, ठीक है। ओके सर, तभी यहाँ पे एरिया सर्कल को माइनस किए, ठीक है। नेक्स्ट है अपना यहाँ पे क्यूबॉइड और हेमिस्फीयर। तो क्यूबॉइड और हेमिस्फीयर में क्यूबॉइड और हेमिस्फीयर का क्या फॉर्मूला लिखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब कर्व सरफेस एरिया, ऊपर वाला हेमिस्फीयर है तो कर्व सरफेस एरिया। अच्छा हेमिस्फीयर है, ध्यान रखना ये क्या था, ये सर्कल था, माइनस किया, और कर्व सरफेस एरिया ये भी हेमिस्फीयर का माइनस ऐड किया था, यहाँ पे भी कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, और एरिया ऑफ सर्कल माइनस किया, ठीक है। और वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम के लिए तो सिंपल है सर, वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दो ही शेप दिख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये सिर्फ क्यूबॉइड के लिए था, ये क्यूब के लिए था, बाकी सब सेम है। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं सर। सर सिलेंडर और हेमिस्फीयर, इसमें क्या होगा सर, देखो सर सिलेंडर और हेमिस्फीयर में केस 1 आता है व्हेन सिलेंडर इज होलो, अगर पूरा का पूरा खाली है तो कर्व सरफेस एरिया, सर कर्व लेंगे, क्या लेंगे सर, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया लेंगे हेमिस्फीयर का, ये जो ऊपर बन रहा है ना, ये रहा ये कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, और उसके बाद ये हेमिस्फीयर का, ठीक है। ओके, ये अगर दो जगह पे बन रहा होता, मतलब नीचे भी बन रहा होता, तो हम दोनों का लेते हैं, मतलब अगर कभी ऐसा बन रहा हो, ये सर्कल है, सॉरी ये सिलेंडर है, ठीक है, ऊपर भी बन रहा है ऐसे हेमिस्फीयर, नीचे भी बन रहा है हेमिस्फीयर, तो सर ये वाला दोनों को लेंगे, मल्टीप्लाई बाय मतलब 2 कर देंगे, बात खत्म, ठीक। ठीक है, हाँ सर ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। केस 2 क्या होता है, जब वेन सिलेंडर इज सॉलिड, सिलेंडर क्या सॉलिड है, तो सर वहाँ पे क्या आएगा सर, वहाँ पे आएगा कर्व सरफेस एरिया किसका सर, सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया किसका सर, हेमिस्फीयर का, और
एक मिनट, व्हेन सिलेंडर इज सॉलिड, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का। और ये अच्छा इन्होंने इसको ना गलत लिया, यहाँ पे एक्स्ट्रा लिख दिया, वही मैं सोचूं। आपको दिख रहा है ना, ये लो जूम कर लेते हैं, ठीक है। देखो सिलेंडर होलो है तो सर सिर्फ कर्व कर्व को लेंगे, है ना, क्योंकि खाली है, खाली है मतलब ऊपर से भी खाली नीचे से भी खाली, वो ये बोल रहा है। तो ऊपर सिर्फ जो हेमिस्फेयर बना है उसको हमने जोड़ दिया, कर्व वाला पार्ट। लेकिन अगर सॉलिड है, सॉलिड का मतलब नीचे से वो क्या है सर, बंद है, नीचे से अगर बंद है तो क्या होगा, कर्व वाला पार्ट आएगा सिलेंडर का, ठीक है। अरे ये अगर मैं ऐसे लेटा दूंगा तो ये कर्व है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है ना कर्व, ये तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का किसका, ये हेमिस्फेयर का, ठीक है। और एरिया ऑफ बेस, ये जो एरिया है किसका सर, बेस का, एरिया किसका सर, बेस का, ठीक। इनको सर ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक, ठीक सर, ठीक। आगे बढ़ो सर, आगे बढ़ो सर। सब आता है सिलेंडर और कोन, सिलेंडर और कोन में केस नंबर 1 में सिलेंडर इज होलो, खाली है तो सर हमें कोई भी एरिया ऑफ बेस को ऐड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऊपर से भी खाली नीचे से भी खाली, सिर्फ हेमिस्फेयर की जगह अब कोन आ गया, तो बस और कुछ चेंज नहीं है। अच्छा कोन के साथ हेमिस्फेयर अगर आ जाए तो सर कर्व सरफेस एरिया, आपको समझ आ रहा है ना क्या हो रहा है यहाँ पे, कोन के साथ अगर हेमिस्फेयर आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया लेंगे कोन का, ये रहा कर्व सरफेस एरिया सर कोन का, और कर्व सरफेस एरिया लेंगे हेमिस्फेयर का, हेमिस्फेयर ये मतलब ये वाला पार्ट है ना, ये लेंगे, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक छे, है ना सर। ओके 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 आगे बढ़ते हैं। अभी तक यहाँ तक में सब कुछ मुझे नहीं लगता हार्ड गया होगा किसी को। अगर कुछ दिक्कत आ रही है तो कमेंट कर देना यार, मैं सच में उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अगर कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो बता देना, ठीक है। चलो जस्ट अ मिनट। ओके सर, सो यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट फिगर आता है ये वाला, हेमिस्फेयर कर्व्ड आउट ऑफ क्यूबॉइड, मतलब एक क्यूबॉइड है सर हमारे पास, क्यूबॉइड, ठीक है, मैंने 2D बना के रखा है अभी, इसमें से कर्व को कट किया गया है, मतलब ये नहीं है। एग्जांपल के लिए लॉजिकली, आपने आइसक्रीम खाई ना, कोन वाली आइसक्रीम होती है ना, जिसमें इसको ऐसे डालते हैं वो लोग, पता है ना, उसको ध्यान से देखोगे अगर आप तो वो आइसक्रीम वाला कैसे करता है, अपना वो डब्बा ऐसे खोलता है, पकड़ता है वो स्कूप वाले डंडे को, और वो रेक्टेंगल का शेप का होता है उसके पास बॉक्स जिसमें आइसक्रीम भरी होती है, आप बोलते हो कौन सा फ्लेवर, वो पूछते हैं कौन सा फ्लेवर, आप बोलते हैं स्ट्रॉबेरी चाहिए, वनीला चाहिए, क्या चाहिए, तो वो वाला डब्बा खोलता है और वो ऐसे काटता है। जब वो काटता है आप अगर ध्यान से देखोगे तो वो क्या हो रहा होता है उसमें, उसमें वो पहले ऐसा दिखता है पूरा प्लेन, है ना, उसके बाद वो स्कूप काटता है, एक स्कूप ऐसे काटता है तो ऐसा शेप बन जाता है। देखा है ना आपने, आइसक्रीम है उसमें से ऐसा काटा तो आपका ऐसा शेप बन गया, तो ये क्या हुआ है हमारा क्यूबॉइड में से, वो क्यूबॉइड का शेप का होता है लंबा सा, क्यूबॉइड में से हमने ये हेमिस्फेयर को काट के बाहर निकाल दिया, क्या कर दिया सर, यहाँ से बाहर निकाल दिया, बात समझ आई, ये हुआ है, ठीक है सर। तो यहाँ पे इसलिए फॉर्मूला बना टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का, उसमें से एरिया सर्कल को माइनस कर दिया, कैसे, टोटल सरफेस एरिया में 6 के 6 साइड ले लिए, मतलब हमने ये जो कट हुआ है ये वाला जो पार्ट माइनस हो गया है, ये वाला पार्ट इसको भी हमने इंक्लूड कर लिया है, तभी तो हुआ 6 के 6 साइड, इधर का इधर का इधर का इधर का ऊपर का नीचे का सारा साइड ले लिया। उसमें से सर ये वाला जो पार्ट है सर्कल, ये भी हमने इंक्लूड कर लिया, बल्कि हमें इसको नहीं इंक्लूड करना था, ये क्योंकि माइनस हो चुका है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो इसको हटाएंगे, एरिया और सर्कल। ये ऊपर से ध्यान से देखोगे तो ये कौन सा शेप बनाएगा, ये देखो ना, आप जब वो स्कूप काटता है तो ऊपर से आपको क्या दिखता है, कौन सा शेप है, वो सर्कल का शेप है जो गायब हो गया। एक ऑब्वियस सी बात है ना सर, ऐसा ये फेस है, इसमें से मैं स्कूप काटूंगा तो ऊपर से देखूंगा तो वो जो जगह है वो सर्कल का शेप है जो घट गया, है ना, यहाँ पे ये ऐसा हो गया होगा, देखो दिस वन, ठीक है, समझ आया सर।
ऐसा सर्कल का शेप ऐसा कटा होगा उसमें, बात समझ आई। और उसके बाद उसमें कर्व सरफेस एरिया को सर ऐड कर देंगे, कर्व सरफेस एरिया CSA। क्यों? क्योंकि ये वाला अब एक कर्व सरफेस, आप बोलोगे भैया माइनस हुए हैं तो ये ऐड क्यों हो रहा है। बाबू ध्यान से देखो, आपने क्या माइनस किया, आपने TSA को तो ऐड की लिया है, मतलब ये वाला पार्ट इंक्लूड किया था, ये वाला पार्ट इंक्लूड कर लिया था आपने, ऊपर वाला साइड जो है, ये छठवां साइड है ना, इसको आपने इंक्लूड किया था, जिसमें से मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, है ना, ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने इसलिए एरिया ऑफ सर्कल को माइनस किया। और ये कर्व सरफेस एरिया क्यों ऐड किया? क्योंकि बाबू ध्यान से देखो, यहाँ पे हम पे क्या है, ये वाला पार्ट हम पे दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट की ये नया चीज़ आ गया है, तो इसको हमें क्या करना होगा सर, ऐड करना होगा, बात खत्म। क्या करना होगा? ऐड करना होगा। बात समझ आ रही है? बस यही था फॉर्मूला। और साथ में हमारा क्या आ गया सर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब और इनमें से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम में कोई लफड़ा नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना, अब देखना है कौन से दो शेप है, क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है शेप या माइनस हो रहा है शेप। यहाँ पे ऐसे कर्व आउट हो रहा था, मतलब माइनस हो रहा था, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब बड़े वाले में से छोटे वाले का वॉल्यूम माइनस कर देना, बात खत्म। ऊपर अगर कहीं पे ऐड हो रहा है तो वहाँ पे ऐड कर देंगे, जैसे ये वाला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, जैसे कि ये रहा। यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, बस ठीक है। वॉल्यूम में दिमाग नहीं लगाना। अगला देखो सर, ये आपको बहुत बोरिंग लग रहा होगा, मैं मानता हूँ। आप बोल रहे हो कि यार कब क्वेश्चन शुरू होंगे, अभी तक तो क्वेश्चन भी शुरू नहीं हुए, हमारा आधा घंटा चला गया है। पर यकीन मानो, ये चीज़ें से ही क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन में और कुछ नहीं है भाई। मैं आपको अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन, आप बोलोगे कि यही डायग्राम्स ही है क्वेश्चन। हाँ सर, वही इसी चीज़ को लैंग्वेज के फॉर्म में लिख कर दे देगा, या तो डायग्राम दे देगा उसमें। आपको जो मैं अभी समझा रहा हूँ, बस ये फॉर्मूलाज वहाँ पे लगाने, बस वहाँ पे आपको देखना होगा कि फॉर्मूला जो लग रहा है, इसका फॉर्मूला होता क्या है। जैसे कहीं पे पाई है, आर है, स्क्वायर है, एच है, तो वहाँ पे बस क्वेश्चन में से आपको पाई और स्क्वायर एच को निकालना है, बस और कुछ नहीं, बस वही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा उसमें। ठीक है, मेन कॉन्सेप्चुअली अगर बोले बच्चे कहाँ फंसेंगे, बच्चे इन फॉर्मूला मतलब क्वेश्चंस को बनाने की, फॉर्मूला क्या लिखना है उसी को बनाने में फंसेंगे। भाई फॉर्मूला याद तो हो जाएगा, पहले पता तो हो कि फॉर्मूला क्या लगाना है, समझ आ रहा है? ठीक है, अब देखो सर, हेमिस्फीयर कर्व्ड आउट ऑफ क्यूब। सर ये हेमिस्फीयर है जिसमें से सर क्यूब को हमने, एक मिनट, ही क्या लिखा है हेमिस्फीयर का, हाँ अच्छा, हेमिस्फीयर निकला है, कहाँ से निकला है सर, क्यूब से निकला है। हेमिस्फीयर कहाँ से निकला है सर, क्यूब से निकला है। तो सर टोटल सरफेस एरिया ले लेंगे सर, किसका, क्यूब का, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया, उसमें सर ऐड कर देंगे कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, ये है कर्व सरफेस एरिया, ये क्या है सर, ये कर्व सरफेस एरिया है। ठीक है, ये वाला पार्ट क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। और उसमें से सर एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर देंगे, ये वाला पार्ट जो है सर, इसको माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे। बात समझ आई सर, बात समझ आई सर। टोटल सरफेस एरिया लेंगे, उसमें सर कर्व सरफेस एरिया को क्या करें सॉरी टोटल सरफेस एरिया 6 के 6 साइड लिए, कर्व सरफेस एरिया अभी ऊपर वाले जैसा ही हुआ ही है, कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है उसे ऐड कर दिया, एरिया ऑफ सर्कल हट गया, तो सर कुछ नहीं है, यहाँ पे क्यूबॉइड था, यहाँ पे क्यूब है, और कुछ बात नहीं है, सब सेम है। ओके, जैसे यहाँ है, सिलेंडर में से क्या हुआ है सर, डिप्रेशन हुआ है, डिप्रेशन इन सिलेंडर, हेमिस्फीयर के शेप का, मतलब एक सिलेंडर था हमारे पास, ठीक है सर, जिसमें से ऐसा काटा है, ये गायब हो गया, ये क्या हो गया सर, गायब हो गया। गायब होते ही मेरे पास ये वाला शेप बना होगा हेमिस्फीयर का, तो इसको ऐड करूँगा। देखो जो शेप दिख रहा है उसको ऐड करना है, जो नहीं है उसको माइनस करना है। क्या नहीं है, ऊपर से ये वाला पार्ट ओपन हो गया होगा, ये वाला पार्ट क्या है, हो गया होगा सर, ऊपर से ओपन हो गया होगा। तो अगर ये ओपन हो गया है तो ये वाला पार्ट नहीं है, तो इसको हटाना पड़ेगा। कौन सा शेप है सर, सर्कल का शेप है, ऊपर से देखोगे तो सर सर्कल को, हाँ ये ऐड क्यों किया इन लोगों ने एक मिनट, कर्व सरफेस एरिया लिया सिलेंडर का, अच्छा सॉरी ठीक है ठीक है ठीक है, इन लोगों ने, देखो मैं आपको दोनों केसेस बता रहा हूँ। कर्व सरफेस एरिया ना, एक मिनट, आपका सिलेंडर कहाँ गया, सिलेंडर है ना, ये देखो आपका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया 2πr/h, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr/r+h, है ना। तो इन्होंने कर्व सरफेस एरिया लगाया, हम चाहते तो टोटल सरफेस एरिया भी लगा सकते थे। आपको समझाता हूँ क्या होता है, देखो सी, इन दिस केस, यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ, लिसन, यहाँ पे 2πr/h है, अगर इन्होंने क्या लगाया कर्व सरफेस एरिया, पहले तो डिफरेंस समझो, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में।
टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है ये ऊपर वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा जो कर्व है, ये कर्व होता है ना सिलेंडर में पाइप का, और नीचे वाला पार्ट मतलब ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, और बाकी सारा का सारा कर्व। ठीक है, ये सारा का सारा कर्व। ठीक, तो ये पूरा जब आता है ऊपर से लेके नीचे तक तो सर टोटल सरफेस एरिया आता है। क्या आता है सर? टोटल सरफेस एरिया। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं सर, सिर्फ हम कर्व को ले रहे होते हैं, ये कर्व को ले रहे होते हैं, ये वाला पार्ट, सीलिंग ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट छोड़ देते हैं, तो सर क्या लिखते हैं? कर्व सरफेस एरिया। इन्होंने ये लिया है, ये वाला पार्ट। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें तो जितना डायग्राम में दिख रहा है उतना चाहिए। डायग्राम में क्या क्या दिख रहा है? डायग्राम में ये कर्व वाला पार्ट तो दिख ही रहा है ना, साथ में हेमिस्फेयर भी दिख रहा है, तो हेमिस्फेयर भी लिया, साथ में ये वाला तो बंद है ना, ऊपर वाला खुला है उसको नहीं लेंगे, लेकिन नीचे वाला तो बंद है तो उसको तो लेना होगा, जो कि क्या? एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल। हम लोग और क्या लिख सकते थे? हम लोग ऐसे करते, टोटल सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का, प्लस कर्व सरफेस एरिया किसका सर? हेमिस्फेयर का। ठीक है, माइनस हम लोग कर सकते थे एरिया ऑफ सर्कल, माइनस कर सकते थे क्या? एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है सर, ये कर सकते थे हम लोग। बात समझ रहे हो? सर हमने क्या लिया? टोटल सरफेस एरिया, मतलब ऊपर से लेके नीचे तक ये पूरा का पूरा। ठीक, उसमें सर ऐड कर दिया कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, और उसमें से माइनस कर दिया एरिया ऑफ सर्कल। उसमें से सर ये ऊपर वाला जो सर्कल है इसको हमने सर क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक, क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ओके सर। कोनिकल डिप्रेशन इन सिलेंडर। ओके, सुनो यहाँ पे हेमिस्फेयर डिप्रेशन सिलेंडर का हमने हटा दिया, ये वाला हमने, हाँ ठीक है हो गया ये वाला। तो अब यहाँ पे कोनिकल डिप्रेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो एक सिलेंडर है सर, हाँ सर एक सिलेंडर है मेरे पास। ठीक है, उसमें सर कोन को माइनस किया है, ये वाला पार्ट को सर माइनस कर दिया, निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। तो सर क्या करना है? यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया लेना है सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, उसमें कर्व सरफेस एरिया भी लेना है कोन का। क्यों? क्योंकि दो शेप हमें दिख रहे हैं। हम एक और चीज़ कर सकते थे, क्या? अच्छा, जब सॉलिड है, सॉलिड का मतलब सुनो, अच्छा एक चीज़, ये उबासी उबासी जो मेरे आती है ना, उसको लेके माइंड मत करना, ठीक है ना? हाँ वो नेचुरल है, ये मत सोचना बहुत आलस आ रहा है, ऐसा नहीं है, बस आती है। वो मैं जब बहुत ज़्यादा जोश में हूँ तो भी आती है, आलस में हूँ तो भी आती है, ठीक है? तो माइंड मत करना। क्या बचकानी चीज़ें थी ना, चलो कोई नहीं। अच्छा सुनो, यहाँ पे अपना सिलेंडर, हाँ सर ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया सर? कोन को माइनस कर रहे हैं सर, कोन को माइनस कर रहे हैं, कोन माइनस हो रहा है, इट मीन्स हमें क्या करना होगा सर? कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का भी लेना होगा, कर्व सरफेस एरिया कोन का भी लेना होगा। अगर ये सॉलिड है मतलब ये नीचे से बंद है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ बेस भी लेना होगा। और ऊपर को क्यों नहीं लिया? क्योंकि सर ये माइनस हुआ है ना, अरे भाई सिलेंडर है, इसमें कोन को हटा दिया गया है, कोन को क्या कर दिया गया है? माइनस कर दिया गया, गायब कर दिया गया, तो ये तो ओपन हो गया होगा, अब तो ये जगह खाली हो गई होगी, है ना? इमेजिन करो आप, एक आप पे वो है, कंटेनर है, ठीक है, जिसमें आप कुल्फ़ी देखिए ना, कुल्फ़ी, कुल्फ़ी का जो वो रॉड होता है उसको सपोज करो आप डाला और उसके अंदर था, उसको आपने बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाल दिया, उस कंटेनर में कैसा शेप दिख रहा होगा? उस कंटेनर में एक सिलेंडर का शेप बन रहा होगा, एक कोन का शेप बन रहा होगा, और ऊपर से वो खाली होगा, है ना? तो वो जो खाली पार्ट है उसको हम लोग नहीं ऐड करेंगे, ठीक है? अगर वो सॉलिड है तो सिर्फ नीचे वाला एरिया ऑफ बेस को ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे वो टोटल सरफेस एरिया नहीं लग सकता? जी नहीं, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला हमारा है ही नहीं, इसमें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया होता है। अगर टोटल सरफेस एरिया का कोई फॉर्मूला होता तो हम उसमें क्या कर रहे होते? उसमें हम ये वाला पार्ट माइनस अलग से कर रहे होते, मतलब ये जो एरिया बेस है इसको माइनस कर रहे होते, जिसको हम क्या एरिया ऑफ सर्कल भी बोल सकते हैं, ठीक है? ओके सर।
हेमिस्फेयर डिप्रेशन इन कोन। सर हेमिस्फेयर में डिप्रेशन हुआ है, मतलब कर्व सरफेस एरिया लिया सर कोन का, है ना, और कर्व सरफेस एरिया लिया सर हेमिस्फेयर का। कर्व सरफेस एरिया सर हेमिस्फेयर का, कोन का और हेमिस्फेयर का। सिंपल है। हाँ सर सिंपल है, दो कर्व सरफेस एरिया दिख रहा है उसको लिया है, ये वाला पार्ट ओपन है उसका हमने लिया भी नहीं है। कर्व सरफेस एरिया क्योंकि सिर्फ ये वाले पार्ट होते हैं, है ना, ये होते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो सर सिर्फ हमने इनको लिया कर्व सरफेस एरिया को, और हेमिस्फेयर का भी कर्व सरफेस एरिया लिया। वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ कोन लिया, उसमें से वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर को माइनस कर दिया। ठीक, ओके। इसी के साथ सारे के सारे हमारे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं डायग्राम के बेस पे, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के डायग्राम हमने डिस्कस कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस हम चाहे तो कर सकते हैं, वैसे कुछ ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो फॉर्मूला बेस है वाला, और खुद से कर सकते हैं, इसको होमवर्क में डाल लो, ठीक है, आप खुद से करना ये वाला। सर फिलिंग द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड ए इंटू बी इंटू दिस, इसको छोड़ दो, ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसा कुछ आएगा नहीं, और अगर आया भी तो आप बना लोगे। क्यों बना लोगे? क्योंकि आपको फॉर्मूला सारे के सारे याद होंगे। इन केस ओके, तो ये वाला भी ना आप अगर चाहो तो आप होमवर्क में कर लीजिए, मैं इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, देख लेना आप, ठीक है, ओके। सो एक मिनट, ओके, या फिर एक काम करते हैं, आप ना इस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के, सॉरी ये सपोर्ट मटेरियल मैं पीडीएफ डाल दूंगा नीचे, आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। मैं अभी क्या करता हूँ, क्योंकि अपना रिवीजन चल रहा है तो मैं आपका एनसीईआरटी करवाता हूँ। इसके लिए ना मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, सारे मतलब अभी मेरे माइंड में क्लिक हुआ, एक काम करेंगे, सपोर्ट मटेरियल में ये जितने क्वेश्चन है ना, जैसे सीबीएसई के क्वेश्चन आए थे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो ये चीज़ें देखो एक बार में पूरी पीडीएफ चली जाएगी, तो आप अपना इसका सॉल्व करते रहना, मैं इसके बाद इसमें लाऊंगा इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, एंड देन हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सेपरेट वीडियो बना लेंगे। अभी चलते हैं एनसीईआरटी पे अपने, ओके, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट तो सारे पढ़ लिए, डायग्राम कैसे कैसे बन सकते हैं वो भी देख लिया, तो अब सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल 1, जस्ट अ मिनट, मुझे देखने दो, चेक करने दो कि आपका कौन सा सिलेबस में है कौन सा नहीं है। तो सर देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोलते हैं, सर रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप, मतलब लट्टू की बात हो रही है, प्लेइंग टॉप एट इज बर्थडे प्रेजेंट, भाड़ में जाए, हमें मतलब नहीं, फाइंड द एरिया, एरिया निकालने को बोला है, हैज़ टू कलर, बाकी सब कुछ पागल वाली चीज़ें बोली। क्यों? क्योंकि डायग्राम हमें पहले से दिया है भाई, हम क्यों दिमाग लगाया, आपने क्या डायग्राम के लिए बोला है ना। तो ये भी एक ट्रिक है क्वेश्चन समझने का, कि क्वेश्चन में सिर्फ रेलिवेंट पार्ट निकालो। क्या, एक तो इसने डायग्राम में सब कुछ ही बता दिया, तो हमें ये देखने की कुछ ज़रूरत ही नहीं, सीधा हम लास्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे, फाइंड एरिया, एरिया बोला है निकालने को, तो हम एरिया निकाल देंगे। क्वेश्चन अगर डायग्राम नहीं देता तो हमें क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ता है, या फिर क्वेश्चन में अगर ये मेजरमेंट नहीं दी होती तो हम मेजरमेंट खोजते कि अच्छा ये 5 सेंटीमीटर हाइट है और टॉप का डायमीटर 3.5 है, ऐसे करके। बात समझ आई? ठीक है सर। तो देखो यहाँ पे 3.5 है, तो ये पूरा डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगा सर उसका हाफ, तो 3.5 डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये पूरा 5 है, अब खुद आप देख लो, अगर ये पूरा 5 है, ये मैं बोल रहा हूँ 3.5/2 है, तो ये कितना होगा, एक मिनट लेट मी चेक, 3.5 डिवाइड बाई 2 1.75 है ना। तो ध्यान से देखना, मैं ये बोल रहा हूँ ये वाला पार्ट अपना, कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये 1.75 है। क्या रेडियस हमारा सेंटर से इसके ऊपर बनेगा वो भी रेडियस है? जी हाँ। तो ये वाला पार्ट जो है अपना, ये भी कितना होगा सर 1.75, ये भी कितना होगा 1.75। तो 1.75 में से अगर आप 5 माइनस करोगे कितना आएगा सर 3.25। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला, ये कितना है, ये है 3.25। बात समझ आई? ये है 1.75 और ये है 3.25, ठीक है सर, ओके। अब देखो एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हम पे फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। दिख रहा है हमें सीधा सीधा, ये कर्व निकालना है, इसका भी कर्व निकालना है, बीच में जो ये है देखो यहाँ पे कोन है, ठीक है, और इसके ऊपर आया सर हेमिस्फीयर,
बात समझ आई। तो इसको तो देखना ही नहीं, अरे भाई ये पूरा ही चला गया। तो अगर मैं ऐसा करूँ, ये देखो ये बना और ये बना, है ना, ऐसा है। कोन का बेस, सॉरी कोन का टॉप और इसका हेमिस्फेयर का बेस दोनों सेम है। मैं अगर इनको जब जोड़ दूंगा तो ये तो गायब हो जाएगा ना। जो ताजमहल है सपोज करो वो ऐसा नहीं, वो कोन है, ठीक है, नीचे क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में जब उस कोन को जोड़ा तो नीचे वाला पार्ट तो गायब हो गया ना, मतलब वो टॉप का जो वो है, तभी तो आपको वो कुंभट सा दिखता है ना। सेम उसी तरीके से ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट जुड़ जाएगा। बात समझ आई। हाँ सर। तो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का, कर्व सरफेस एरिया कोन का। हेमिस्फेयर की बात करें तो क्या होता है सर, 1/2 4πr²। नाउ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 1/2 4πr², 2πr²। मतलब सिंपल है। अगर पूरा हमारा 4πr² है तो उसका आधा कितना होगा, 2πr²। ठीक है, हमें वैल्यूज यहाँ से मिल गई थी। आर था 1.75, तो आर की जगह पे आ जाएगा 3.5/2 मतलब 1.75, पाई की जगह 22/7 सॉल्व कर देना है ऐसे से। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया सर किसका आ जाएगा सर, हेमिस्फेयर का। इसके बाद सर क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया किसका, कोन का। तो कोन का जब हम निकालने जाएंगे, हाइट ऑफ कोन क्या जिससे निकलेगा, हाइट ऑफ टॉप माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर। मतलब हमने ये खुद ही निकाल लिया था 3.25, है ना, ये रहा 3.25 हमने निकाल लिया था। तो बस हमें पता है क्या कोन का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है अपना, πr/l। πr/l जिसमें से l हमें निकालना होगा। l निकालने का फॉर्मूला क्या, √r² प्लस में h का स्क्वायर। तो r की जगह पे क्या आएगा, 3.5/2 का होल स्क्वायर, h की जगह पे आएगा 3.25 का होल स्क्वायर। ये मतलब 1.75 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 3.25 का होल स्क्वायर। ये पूरा कितना बन गया था, 3.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया अगर निकालने जाएंगे सर किसका, कोण का, तो सर अपना फॉर्मूला है πr/l। और πr/l होता है 22/7 और यहाँ पे /2 इंटू में l की जगह पे 3.7। अब यहाँ से हमने निकाल दिया, बस फिर क्या दिक्कत। अब दिस गिव्स द सरफेस एरिया ऑफ द टॉप एज। अब हम क्या कर रहे हैं सर, इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को दोनों को ऐड कर देंगे बस, दिस और दिस। आप चाहते तो इसको एक साथ ऐसे भी दिखा सकते थे वेरी बिगनिंग, आपको अलग अलग दिखाने की ज़रूरत नहीं थी कि पहले यहाँ पे दिखाया फिर यहाँ पे दिखाया। आप चाहते तो एक साथ दिखा सकते थे, कोई इसमें इशू नहीं है। उसमें तक आप कैसे दिखाते, उसमें आप इस तरीके से दिखाते, आप बोलते ये वाला पार्ट सरफेस एरिया ऑफ द गिवन फिगर, सरफेस एरिया ऑफ द गिवन फिगर इक्वल टू क्या, इक्वल टू में आएगा आपको कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन, और यहाँ पे CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो आप पहले लिखोगे सर CSA ऑफ हेमिस्फीयर और सर क्या लिखोगे, CSA ऑफ कोन। ठीक है, ये दोनों आएंगे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, CSA ऑफ कोन, ये दोनों के दोनों हमारे पार्ट यहाँ पे आएंगे। ठीक है सर, ओके आगे बढ़ते हैं। आगे ये ऐड में आया, दिस ऐड तो ये आया इक्वल टू, ओके सॉल्व हो गया, ओके छोड़ो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 में क्या होगा, देखो क्यूब है उसके ऊपर हेमिस्फीयर है। ठीक है, अब देखो बात समझो, क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर है तो सर यहाँ पे हमारा क्या होगा सर, सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का माइनस करेंगे बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का ऐड करेंगे। सर टोटल सरफेस एरिया लेंगे क्यूब का, टोटल सरफेस एरिया लेंगे क्यूब का, ठीक है सर। उसमें से सर बेस एरिया, जो बेस का एरिया है उसको सर क्या करेंगे सर, माइनस कर देंगे। कौन सा बेस, हेमिस्फीयर का बेस, समझो क्यूब, ये क्यूब है ना, ये क्यूब है। इसमें से सर आप अगर क्यूब सॉरी हेमिस्फीयर बना रहे हो तो, और ये वाला पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट गायब हो गया इसमें से, ये वाला पार्ट क्या हो गया सर, गायब हो गया। तो गायब हो गया तो हमें यहाँ पे माइनस करना होगा बेस एरिया हेमिस्फीयर का, और सर ऐड करना होगा जो ऊपर हेमिस्फीयर हमारा बन रहा है। ये हमने डायग्राम एक ऐसा ही देखा था, याद है। यहाँ पे अभी खोजने पे टाइम लगेगा पर आई थिंक आपको याद होगा, यही वाला है शायद, हाँ यही वाला है। टोटल सरफेस एरिया यहाँ दिया था, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लोग अच्छा क्यूब वाले की बात कर रहे हैं ना, क्यूब वाला कौन सा है, ये रहा।
टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का, और माइनस एरिया ऑफ सर्कल, माइनस बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो कितना ज़्यादा हेल्प हो रहा है ना, वो वाला पार्ट अगर आपने अच्छे से देखा, आपसे ये वाले क्वेश्चंस बनेंगे, सीधी बात। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, जहाँ पे सर किसकी बात हो रही है सर, एक वुडन टॉय की बात हो रही है। ठीक है, वुडन टॉय में सर रॉकेट है इन द शेप ऑफ वन कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज शोन इन फिगर 12.8। सर 12.8 में दिखाया गया ये। ठीक है, जहाँ पे मैंने ये होलो सिलेंडर वाला आपको बताया था कि दो रेडियस होते हैं, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। तो ये डायमीटर दिया है, तो 3 का अगर हम रेडियस की बात करें छोटे की, तो ये हो जाएगा 1.5, और इसकी बात करेंगे तो बड़े वाले की, तो सर ये क्या हो जाएगा 2.5। ठीक है, ये होगा 1.5 और ये होगा 2.5, और कुछ नहीं। तो बस अब हमें क्या करना है, देखो हाइट है एंटायर रॉकेट की 26, जिसमें से हाइट है कॉनिकल पार्ट की 6। इसकी इसकी जो हाइट है सर वो कितनी है, 6। बेस की अगर बात करें तो डायमीटर 5 है। ये जो यहाँ पे बना है ना, इसकी इसकी बात कर रहे हैं लोग, ये वाला पार्ट, ये जो सर्कल बना हुआ है ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ पे हमने अलग से दिखाया है, ये रहा। ठीक है, बेस कॉनिकल पोर्शन का जिसका डायमीटर है 5 हमें बताएं। तो ये डायग्राम पढ़ने की ज़्यादा कुछ खास ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चन ने सिर्फ बोला क्या, फाइंड कीजिए एरिया किसका, रॉकेट का, जो भी पेंट करना है कलर से। तो सर जो जो पार्ट पेंट करना है वो हम सारा का सारा दिखा रहे हैं। ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसको यहाँ पे दिखाया इन लोगों ने कि ये नीचे से ऐसा दिख रहा होगा, मतलब ये बना कुछ ऐसा है। देखो यहाँ पे आया हमारा सिलेंडर, ठीक है, और उसके बाद आया है हमारा एक मिनट, ठीक है सर, तो सुनिए। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ गया, ये था ना, हाँ। देखो ये है अपना सिलेंडर, और ये कोन जो है ना, ये कुछ ऐसा बना है, ये ऐसा बड़ा है कोन। कोन क्या है, बड़ा है। नॉर्मली हम लोग कैसे बनाते हैं, नॉर्मली हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये मेरा सिलेंडर और ये मेरा ऊपर कोन, ऐसे बनाते हैं। पर ये अलग है, यहाँ पे क्या हुआ है, कोन बड़ा है। ध्यान से देखो, यहाँ पे कोन हमारा, यहाँ पे ये बाहर निकला हुआ है, दिख रहे हो, कोन अपना बाहर निकला हुआ है, तो कोन अपना बड़ा है। ठीक है, आई होप ये बात समझ आई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेडियस बनेगा छोटे वाले का, बड़े वाले का। ठीक है, और यहाँ पे अब जब पेंट करने की बारी आएगी, तो पेंट तो सही ये वाले गैप में भी होगा, है ना, ये जो इसके नीचे बना है गैप, वो गैप में भी होगा। थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचिए आप, एक डायग्राम में कोई एक आप पे शेप है जहाँ पे बाहर की तरफ भी कुछ निकला हुआ है गैप, तो उसको भी तो आप पेंट करोगे नीचे की पार्ट को, ये वही वाला पार्ट है। समझ पा रहे हो कैसे बन रहा है, ये जो ये बना है बाहर वाला, तो इसमें नीचे नीचे का पार्ट होगा ना, उस जो दिख रहा है उसको हमने पेंट किया है। जैसे आपका घर होता है, घर का देखा है, फर्स्ट फ्लोर जो होता है वो ग्राउंड फ्लोर से बाहर निकला होता है थोड़ा, तो आप उसके नीचे वाइट पेंट करते हो, पुट्टी करते हो, बस वही वाली बात होगी। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे एल निकालने की बारी आएगी, तो एल कैसे निकलेगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर। ठीक है, तो 6.5 सेंटीमीटर, एल इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर और एच का स्क्वायर 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे एरिया टू बी पेंटेड ऑरेंज। सर कौन सा एरिया जो कि ऑरेंज पेंट करना है। क्वेश्चन ने क्या पूछा, फाइंड दी एरिया ऑफ ए रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दीज कलर्स। इसमें आपको कलर समझ नहीं आ रहा होगा, पर आपके बुक में अच्छे से कलर दिखाया होगा, है ना। तो ऑरेंज कौन सा कलर हुआ है और येलो कौन सा कलर है, तो देखते हैं कौन सा ऑरेंज है।
कर सरफेस एरिया कोन का, बेस ऑफ एरिया कोन का माइनस बेस ऑफ एरिया सिलेंडर का। एक मिनट रुको, मुझे देखने दो कि पेंट कौन सा कलर क्या हुआ है। ओके, फ़ोन में भी कुछ खास समझ नहीं आ रहा है, वहाँ पे भी ऐसा ही दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे बताया है इन लोगों ने, अ वुडन रॉकेट ट्रॉय शेप माउंटेन एज अ शोन फिगर द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट वाइल द हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट द बेस ऑफ द कोनिकल पोर्शन डायमीटर 5 मीटर वाइल द बेस ऑफ द डायमीटर 5। ठीक है, कोनिकल पोर्शन ये रहा बताया ना। इफ़ द कोनिकल पोर्शन मतलब ये वाला पार्ट अगर ऑरेंज पेंट हुआ है एंड द सिलेंडर पोर्शन येलो, अगर ये नीचे वाला जो सिलेंडर पोर्शन है वो येलो पेंट हुआ है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड, एरिया निकालना है रॉकेट का। ओके सर, तो सुनिए, तो यहाँ पे ऑरेंज वाले की बात हो रही थी है ना, तो यहाँ पे ऑरेंज वाला क्या है, इफ़ कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, ये ऊपर वाला पार्ट को ऑरेंज पेंट करना है। अब ऊपर वाले पार्ट में क्या क्या आ रहा है, एक तो कि कर सरफेस एरिया है ना, तो कर सरफेस एरिया आ रहा है किसका, कोन का। साथ में सर बेस का एरिया आ रहा है कोन का। बेस का एरिया मतलब ये जो बेस है इसकी बात कर रहा है। तो इसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये होलो सिलेंडर वाला फॉर्मूला, रिंग का फॉर्मूला क्या होता है हमने पढ़ा था, पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, ये पढ़ाता है ना। तो पाई आर एल आएगा, पाई आर एल प्लस में इसको भूल जाओ, इसको देखो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। कैपिटल आर कितना है 2.5, स्मॉल आर 1.5। तो यहाँ पे आप बेसिकली क्या करोगे, पाई आर एल की जगह पाई आर एल की वैल्यू लगाना है, या तो पाई को दोनों में से कॉमन निकाल लेना। पाई कॉमन आ गया, अंदर आएगा आर 2.5 इंटू में एल जो कि है 6.5। ठीक है, उसके बाद प्लस अंडर अंडर में आर का स्क्वायर मतलब 2.5 का स्क्वायर, वही सेम चीज़ बन गया 2.5 का होल स्क्वायर माइनस 1.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2.5 का होल स्क्वायर 1.5 का होल स्क्वायर, 2.5 इंटू 6.5। ठीक है, और बाहर आ गया पाई। इसको सॉल्व करना है बस हमें, सॉल्व करते करते, और ये आ गया 63.585, 63.585। ठीक है सर, ओके। सर एरिया जो पेंट करना है सर येलो, वो क्या कर सरफेस एरिया सिलेंडर का और एरिया ऑफ द वन बेस ऑफ द सिलेंडर। सर कर सरफेस एरिया सिलेंडर का और ये जो बेस है सर, ये मतलब क्या है, सर्कल है। कौन सा सर्कल है, छोटा वाला है। देखो बड़ा वाला तो ये बाहर वाला था है ना, तो ये छोटा वाला है। छोटे वाले का क्या होता है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो देखो 2πr h प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, सॉरी स्मॉल पाई आर स्क्वायर। सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो वही लिखा है 2πr h और प्लस पाई आर स्क्वायर। पाई आर को कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2h प्लस आर। इसको सॉल्व किया एंड दिस इज द आंसर। ठीक है सर, तो ये और ये समझ गए, ओके। ये देखो ये भी अभी हमने देखा था डायग्राम के अंदर। यहाँ पे कहाँ था, क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में देखा था। कहाँ गया भाई, तो छोड़ मैं समझा दे रहा हूँ। देखो अच्छा, सिलेंडर में मैं क्यूब में खोज रहा था, क्यूबॉइड में सिलेंडर है ना। सिलेंडर में से सर हेमिस्फेयर को हटाया गया है, सिलेंडर में से हेमिस्फेयर को हटाया गया है। इसका मतलब यहाँ पे ये किसकी बात कर रहा है निकालने को, फाइंड की टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है सर, तो मतलब कर सरफेस एरिया सर किसका, सिलेंडर का, और कर सरफेस एरिया किसका सर, हेमिस्फेयर का। बात समझ रहे हैं, कर सरफेस एरिया सिलेंडर का और कर सरफेस एरिया सर किसका, हेमिस्फेयर का। तो सिलेंडर का क्या होता है 2πr h, और सर हेमिस्फेयर का क्या होता है 2πr स्क्वायर। बात समझे सर, कर सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है 2πr h, ये वाला पार्ट 2πr h, और हेमिस्फेयर का क्या होता है सर 2πr स्क्वायर। ठीक, ओके। तो 2πr कॉमन निकाल लिया, h प्लस आर आ गया, एंड देन सॉल्व 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 एंड सॉल्व सॉल्व सॉल्व, बात खत्म। सिंपल था ना। कर सरफेस एरिया दो फिगर्स दिख रहे हैं हमें, एक हेमिस्फेयर और एक सिलेंडर, तो दोनों को बस ऐड कर देना और कुछ नहीं। ठीक है, ओके। 12.1, सबसे पहला क्वेश्चन, दो क्यूब है, ईच का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, जॉइन होते हैं एंड टू एंड, फाइंड करना सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। मतलब इधर से क्यूब है, इधर से भी क्यूब है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या बन गया सर, क्यूबॉइड बन गया। बात समझ रहे हैं, और टोटल क्यूबॉइड का जो वैल्यू है, वॉल्यूम वो है 64। ठीक है, तो सरफेस एरिया निकालने को बोला है। अब देखो ओके, यस सर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या बोला है, दो क्यूब
जिस एक का वॉल्यूम 64 है, हमें पता है क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सर, ए क्यूब इक्वल टू 64। तो 64 का स्क्वायर रूट क्यूब रूट करेंगे तो सर क्या होगा, क्यूब रूट किसका सर, 64 का, तो क्या होगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ए की वैल्यू आ गई 4। अब ध्यान से देखो, हमने जो डायग्राम, अरे भाई डायग्राम जो बनाया था वो ऐसा बनाया था, ये और ये, है ना। तो यहाँ पे मुझे पता चला ये वाला पार्ट 4 है, ये वाला पार्ट भी 4 है ना। तो 4 और 4 कितना हो गया सर, ये पूरा का पूरा 8 हो गया। ठीक, ये वाला पार्ट 4 का 4 है, ठीक है, क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं। तो हाइट हमारी 4 रहेगी, लेंथ बस बढ़ेगी जो कि 8 हो जाएगी। ओके, सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का। सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है सर, सिर्फ सरफेस एरिया बोला है, टोटल निकालेंगे या फिर हम लेटरल निकालेंगे, बताओ। टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, बताओ। हाँ सर, तो क्या होगा बताओ। अच्छा एक और चीज़, ये डायग्राम ना हमने तो ऐसे बनाया, कोर्स पेपर जो आपका उसमें है, अभी मैंने चेक किया उसमें डायग्राम ऐसा बना हुआ है। ऐसा मतलब कैसा, ऐसा, ये और ये, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो हम लेंथ को बोल रहे हैं ना 8, लेंथ को 8 बोल रहे हैं, वो यहाँ पे हाइट बन जाएगी, ये हाइट 8 हो जाएगी। तो सर इसमें कोई दिक्कत है नहीं, आप ऐसे करो ऐसे करो, दोनों में मार्क्स मिलेंगे। आप अपने डायग्राम के हिसाब से करोगे तो आंसर सही आएगा, मैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ है 8, लेंथ है 8, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पे देखते हैं, सरफेस एरिया निकालना है रिजल्टिंग क्यूबॉइड का, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो L की जगह पे अपना क्या आएगा, 8, 8 × B, मैं सॉल्व भी कर देता हूँ सीधा, ठीक है। तो 8 × ब्रेथ, ब्रेथ कितना है 4, उसके बाद 4 × 4, उसके बाद 4 × 8, GT 80, 160, आंसर है आपका 160, जी आंसर एकदम सही। आप इसको सब वैल्यूज पुट करोगे, सिर्फ एल की जगह पे 8 करना, बाकी दोनों जगह पे 4 4, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ओके ना, अगला एक वेसल है जो कि किसके फॉर्म में, होलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में माउंटेड, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, ये अच्छा है, डायग्राम बनाना है हमें। इसमें डायग्राम समझा देता हूँ, उसके बाद आप खुद ही कर पाओगे। ठीक है, एक वेसल है, सुनो सर, एक वेसल है किसके फॉर्म में सर, होलो हेमिस्फीयर के फॉर्म में, खाली हेमिस्फीयर माउंटेड बाया होलो सिलेंडर। सर यहाँ पे बोला है एक होलो हेमिस्फीयर है जो कि किसके ऊपर है, एक होलो सिलेंडर के ऊपर, यहाँ पे होलो सिलेंडर, और इसके ऊपर है हमारा होलो हेमिस्फीयर, सॉरी इसके ऊपर है हमारा होलो हेमिस्फीयर, ठीक है। द डायमीटर जो है हेमिस्फीयर का वो 14 सेंटीमीटर, ये जो है इसका रेडियस सर हमें पता चल गया कितना है 14, ठीक है। और टोटल हाइट जो है वो है 13। हेमिस्फीयर का डायमीटर 14, सॉरी डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितना होगा 7, रेडियस कितना होगा 7, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14, तो रेडियस बन गया 7। टोटल हाइट जो है वेसल का वो है 13, टोटल हाइट सर पूरे की हाइट बोल रहे हैं वो 13 है ना। तो 13 में से 7 गया कितना आएगा 6। तो इसकी सिर्फ इतने की पार्ट की, ये वाला जो पार्ट है इसकी कितनी होगी, इसकी होगी 6, ठीक है सर। फाइंड दी इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, सर क्या निकालना है हमें, इनर सरफेस एरिया किसका सर, वेसल का, वेसल का क्या निकालना है, इनर सरफेस एरिया। ओके, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। ओके, तो क्या करोगे बताओ। देखो सर यहाँ पे क्वेश्चन ने, ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने इनर सरफेस बोल दिया, इनर बोल दिया तो इसका मतलब सर वो अंदर की बात कर रहा है, अंदर का मीन्स सिर्फ कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है सर वो,
ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की बात नहीं कर रहा। किसकी बात कर रहा है वो सर? कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सर सब हम लोग कर्व सरफेस एरिया लगाएंगे तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग लगाएंगे सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर और सी एस ए ऑफ सिलेंडर। मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ, सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर और सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ये लगा देंगे हम लोग। ठीक है, ओके चलो सर आगे बढ़ते हैं। सर एक टॉय है, किस कौन सी फॉर्म में? कोन की फॉर्म में, रेडियस 3.5 है, माउंटेड ऑन हेमिस्फेयर ऑफ द सेम रेडियस, टोटल हाइट है 15.5। टॉय का वो निकालना है, तो ठीक है देखो एक टॉय है, कोन की फॉर्म में है, कोन, ठीक है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर, जो कि एक हेमिस्फेयर के ऊपर है सर। ठीक है, ये किसके ऊपर है सर? हेमिस्फेयर के ऊपर। ओके, और टोटल हाइट जो है सर इसकी वो है 15.5। कितनी है सर? 15.5। और रेडियस है 3.5। रेडियस जो है सर वो कितना है? 3.5। ठीक है, तो इसकी ऊपर वाली की कितनी होगी? माइनस कर दो, 15.5 माइनस 3.5 कितना आया? 12। मतलब ऊपर वाला जो ये वाला है कोन, इसकी हाइट कितनी हो गई? 12। कोन की हाइट कितनी हो गई? 12। तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है टॉय का। सर क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया किसका सर? टॉय का, पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया। तो सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, cubical block is 7 cm surmounted on a hemisphere. What is the greatest diameter a hemisphere can have? Find the surface. चलो इसका देखना पड़ेगा हमें सॉल्यूशन करके। ठीक है, तो डायग्राम समझते हैं। मैं 1 मिनट का पॉज दे रहा हूँ, पहले डायग्राम खुद से बनाओ पहले। तो आई होप आप लोगों ने बना लिया होगा डायग्राम। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला है क्यूबिकल ब्लॉक है जो कि सरमाउंटेड है हेमिस्फेयर से बाया हेमिस्फेयर। देखो अगर लिखा होता सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर तो हम बोलते कि हेमिस्फेयर नीचे है और ब्लॉक ऊपर है, लेकिन यहाँ पे बोला है क्यूबिकल ब्लॉक इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेयर। इट मीन्स जो हेमिस्फेयर है वो है आपके ब्लॉक के ऊपर। आपका यहाँ पे क्यूबिकल ब्लॉक होगा और इसके ऊपर है आपका हेमिस्फेयर, वो ये बोलना चाहता है। ठीक है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव? क्या हो सकती है डायमीटर हेमिस्फेयर की? मतलब वो साइड पूछ रहा है क्यूबॉइड का बस। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड, और सरफेस एरिया निकालने से पूरे सॉलिड का। क्यूबिकल ब्लॉक साइड 7 सेंटीमीटर, क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर। तो सर ये पूरा 7 है, तो आधा कितना होगा? 3.5 है ना। ओके ओके, अच्छा अब हमें निकालना है एरिया सॉलिड का। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? हमें ये तो पता चल गया पूरा 7 है तो आधा 3.5 होगा। तो हमें निकालना है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट? ऑफ हेमिस्फीयर प्लस में क्या ये क्यूबॉइड है ना। अच्छा ऊपर वाले में कर्व सरफेस एरिया लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, CSA ऑफ हेमिस्फीयर और LSA ऑफ क्यूबॉइड, ये लिखेंगे। ठीक है सर, ओके ओके। इसमें क्या होगा? CSA ऑफ हेमिस्फीयर और CSA ऑफ क्यूबॉइड, बस इसका फॉर्मूला लगाना है एंड देन सॉल्व करना है। ठीक है, ओके। अब आओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं आपका? देखो ध्यान से। ओके, हाँ, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट, हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट ऑन अ, ओके ओके, मैंने एक चीज़ छोड़ दिया शायद, आई थिंक। हाँ, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फेयर कैन हैव? ओके लिसन, ओके। सो यहाँ पे एक चीज़ मैंने क्या नहीं किया, देखो मैंने कर्व सरफेस एरिया लिया हेमिस्फेयर का, कर्व सरफेस एरिया हमने क्यूबॉइड का लिया था, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया मतलब 4 साइड्स। इसका मतलब क्या होता है सर? 4 साइड।
है ना, ये हमने लिया था, लेकिन हमने एक चीज़ नहीं लिया। क्या नहीं लिया सर? प्लस प्लस पाई आर स्क्वायर, सॉरी उल्टा लिख रहा हूँ मैं, एक मिनट। चार साइड हमने पांचवा साइड नहीं लिया, सॉरी। तो पांचवा साइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? एल इंटू बी, है ना। हमें वो भी लेना चाहिए था। और या तो हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हेमिस्फीयर बन गया था हमारा, है ना। तो यहाँ पे अपना क्यूबॉइड और यहाँ पे अपना हेमिस्फीयर, करेक्ट। ध्यान से सुनते रहो, क्योंकि आप भी ऐसे ही फंसोगे क्वेश्चंस में। मैं रट के नहीं बैठा हूँ क्वेश्चन, मैं भी समझ समझ के कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या लिखा है। समझ समझ के अंदर से सॉल्यूशन समझ के नहीं, मैं बस ये देख रहा हूँ कि क्वेश्चन में जो डायग्राम है, हमने जो डायग्राम बनाया वो सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो हम आगे बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यार रटने से तो, क्योंकि पेपर में रटा हुआ चीज़ नहीं आएगा, जो आप समझोगे क्वेश्चन से डायग्राम बनाना वहीं से आएगा, है ना। इसीलिए तो बात को समझिए। यहाँ पे हमारा आया कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का और कर्व सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, ठीक है। चार साइड आ गई, हमें पांचवी साइड भी चाहिए। तो पांचवी साइड के लिए आप एल इंटू बी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर अपना आंसर बन जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है जो आपके बुक ने किया है? क्या किया? ये मेरा तरीका है, आप ऐसे निकाल सकते हो, बिल्कुल आंसर आएगा। या तो आप क्या कर सकते हो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका? हेमिस्फीयर का, प्लस आप लो टोटल सरफेस एरिया किसका सर? क्यूबॉइड का। अरे आ जाऊंगा ना। कर्व सरफेस एरिया किसका? टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, ठीक है। सॉरी, एक्चुअली रात के बज गए हैं 1:04, इसलिए, और घर वाले बाकी सब सो गए हैं और मैं ऊपर बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए कॉल पे कॉल आ रहा है कि सोएगा कब, और कुछ बात नहीं, ठीक है। नो, कोई नहीं। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, इसमें से सर माइनस हो जाएगा। सर क्या माइनस हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। सर क्या माइनस हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है सर। इसको हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये हेमिस्फीयर के साथ जब बन रहा है ये क्यूबॉइड, तो ये वाला पार्ट तो अब गायब हो गया ना। बात समझ रहे हो? ये वाला पार्ट तो अब गायब हो गया। तो ये कौन सा शेप है? सर्कल का शेप है, तो सर्कल का शेप हम लोग हटा देंगे, पाई आर स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हो, नॉट एन इशू। ओके, सेम आप एक काम करो, इसको भूल ही जाओ, फिर एनसीईआरटी वाले ही देखो। एनसीईआरटी में ये है तो इसको लेके चलो, ये है। और साथ में फिफ्थ क्वेश्चन सेम यही बनेगा, यही क्यूबॉइड बनेगा, लेकिन इस बार हेमिस्फीयर नीचे से कट के बनेगा। तो ये वाला आपका लाइट कर सरफेस एरिया आ गया, और ये वाला आपका माइनस होगा एरिया, सर्कल। तो फिफ्थ वाले का भी सेम यही बनेगा। कौन सा? ये फॉर्मूला, सेम टू सेम, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। इसका तो दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना सर, वॉल्यूम की बात हो रही है और कुछ नहीं। देखो, फाइंड द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया निकालना है, लेंथ दिया है, सब दे दिया, सरफेस एरिया। तो यहाँ पे क्या क्या डाय शेप बना है पहले वो देख लो। एक हेमिस्फीयर, दो हेमिस्फीयर और सिलेंडर, और क्या है सर? सिलेंडर है। तो सिलेंडर और दो हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का आप लगा देना क्या? कर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना? 2 का, प्लस में सिलेंडर का क्या होता है सर? हमारा सिलेंडर का क्या होता है? अपना कर्व सरफेस एरिया क्या? सिलेंडर का, जो कि क्या है? 2πr/h, ठीक है। ये लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे रेडियस कितना होगा? 5 का आधा 2.5, क्यों 5? तो ये पूरे का है ना, इस पूरे का है ना, तो आधे का क्या होगा? 2.5 होगा, ठीक। और बाकी इसने एंटायर कैप्सूल बोल दिया 14 mm का है। अब एक बात बताओ, इधर से 2.5 mm, इधर से 2.5 mm, 5 mm हट जाएगा 14 में से, तो बचेगा कितना सर? 14 में से 5 गया, 9 mm बचेगा सर। कितना बचेगा? 9, ठीक। ओके, 7 क्या बोला सर? एक टेंट है, कौन सी शेप में सर? सिलेंडर के शेप में है, सरमाउंटेड बाय कॉनिकल टॉप।
इफ द हाइट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 2.1 मीटर 4 मीटर रिस्पेक्टिव द स्लैंट हाइट दिया है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूजिंग द मेकिंग टेंट, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट। ओके, बेसिकली एरिया निकालने को बोला है टेंट का, किसी पर्दे से बना है। तो देखो जितना टेंट का एरिया होगा उतना ही पर्दा लगा होगा, और जितना पर्दा लगा होगा उतना ही उसका खर्चा बैठा होगा। मतलब 500 पर मीटर स्क्वायर है, तो जितना मीटर स्क्वायर हमने पर्दा यूज़ किया होगा उतने ही रुपये का ही खर्चा है हुआ है। तो हमें बेसिकली टेंट का एरिया नहीं पता लगाना और कुछ नहीं। टेंट का एरिया कैसे है, टेंट कौन सी शेप का, सिलेंडर का शेप का है, जो कि सरमाउंटेड है कॉनिकल टॉप पे बाया कॉनिकल टॉप। मतलब सिलेंडर का शेप है सरमाउंटेड बाया कॉनिकल टॉप, ऐसा बोल रहा है वो, ठीक है। स्लैंट हाइट, ऊपर वाले की स्लैंट हाइट सॉरी हाइट दिया है हमें कितना, हाइट एंड डायमीटर 2.5 1 और 4। हाइट है 2.1, किसका ये द हाइट ऑफ सिलेंडर का, ये दे दिया हमें 2.1, ठीक है। डायमीटर दे दिया 4, मतलब ये पूरा 4, एंड द स्लैंट हाइट इज़ 2.8, मतलब ये वाला 2.8। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास। अब एरिया निकालना, अब निकाल लोगे आप लोग। यहाँ पे क्या लगाओगे सर, इसमें लगाओगे आप CSA, किसका सर, कोन का, प्लस यहाँ पे क्या लगाओगे सर, CSA, किसका, सिलेंडर का, ठीक है। CSA कोन का और CSA किसका ही, सिलेंडर का, ये लगा दोगे एंड देन यू हैव टू सॉल्व दिस आंसर। बात कुछ नहीं। आप पे L है, आपके पास R भी है, R कितना होगा, 2 होगा, और पाई तो पाई होता है, HP सब कुछ है, आपको कुछ नहीं करना, और सिर्फ डायग्राम बनाना था, बना दिया। इजी है वाले। ओके, तो फाइंड हाइट ऑफ द 2.5 कॉनिकल कैविटी है, सेम हाइट सेम डायमीटर होलोड आउट। ओके, इसका आप बनाओ फिर मैं बताता हूँ। ओके, तो आई होप आपने बनाया होगा। तो यहाँ पे आपका एक सिलेंडर है, क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन ने बोला क्या है वहाँ पे, सिलेंडर है, कौन सा, सॉलिड सिलेंडर है, हाइट 2.5 है, हाइट 2.4 है, ठीक है। डायमीटर 1.4 है, डायमीटर 1.4 है। कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट और सेम डायमीटर इज होलोड आउट, ठीक है। कॉनिकल कैविटी मतलब कैविटी है कॉनिकल शेप में, मतलब कोन के शेप में हमारी कैविटी है, जिसको बाहर निकाला गया है, होलोड आउट, बाहर निकाल दिया। अगर बाहर निकालेंगे तो ऊपर से तो ये गया, सर्कल वाला शेप गया है ना, सर्कल तो गायब। टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछ रहे हो, ठीक है सर। तो कैसे करेंगे सर, सिलेंडर का हम लोग एरिया लेंगे, कर सरफेस एरिया किसका, सिलेंडर का, ठीक है। उसमें उसमें क्या करेंगे सर, उसमें से में प्लस करेंगे कर सरफेस एरिया किसका, कोन का, ठीक है। और माइनस कर देंगे क्या सर, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। कर सरफेस एरिया लेंगे सर सिलेंडर का, कर सरफेस एरिया लेंगे कोन का, और माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल। ऑल गुड, सिलेंडर उसमें से कोन हटा दिया और एरिया ऑफ सर्कल को माइनस कर दिया, ठीक है, ठीक है सर। टोटल सरफेस एरिया रिमूविंग, ये वाला बस फॉर्मूला लगाना है आपको, बस आंसर आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल माइनस की क्या पता चला ना, क्योंकि ऊपर वाला गायब है इसलिए। सर फिर विनर आर्टिकल है, स्कूपिंग आउट है हमेशा। सर ये सेम अभी अभी हमने वो आइसक्रीम वाला एक हमने लिया था ना यहाँ पे, ये जब एग्जांपल समझा रहा था मैं ये वाले, तो उसमें मैंने बताया था एक स्कूप आउट करके हमने निकाला हेमिस्फेयर, है ना, बस वही वाला यहाँ पे लगेगा। स्कूप आउट किसमें समझाया था, इसी में था ना, सॉरी ये रहा इसमें इसमें समझाया था, हाँ ये वाला, यही सेम लग जाएगा यहाँ पे। वुडन आर्टिकल है, स्कूपिंग आउट हेमिस्फेयर निकाल रहे हैं एंड ऑफ ए सॉलिड से, जो कि ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर है। बस डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या था, क्यूबॉइड, यहाँ पे क्या होगा, सिलेंडर होगा। यहाँ पे सिलेंडर में से स्कूप आउट हो रहा है हेमिस्फेयर, मतलब ऐसा डायग्राम होगा, सिलेंडर उसमें से हेमिस्फेयर निकल रहा है, ये बाहर निकल गया, मतलब सर्कल गायब हो गया, ये वाला माइनस होगा क्या, पाई आर स्क्वायर। आपको अब ये तो समझ आ गया होगा कि क्या चीज़ माइनस होगा क्या चीज़ नहीं। देखो एरिया ऑफ सर्कल ये माइनस होगा, कर सरफेस एरिया हेमिस्फेयर ऐड होगा क्योंकि हमें दिख रहा है स्कूप आउट हुआ है, और टोटल सरफेस एरिया अब किसका, क्यूबॉइड टी, सॉरी यहाँ पे कर सरफेस एरिया सिलेंडर अब आ जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर, ठीक है।
बात समझे? सी एस सी किसका सर? सिलेंडर। सी एस सी किसका लेंगे? सिलेंडर का। और सी एस सी किसका ऐड करेंगे? हेमिस्फेयर का। और क्या माइनस होगा सर? एरिया ऑफ सर्कल माइनस हो जाएगा। ठीक, ओके सर, ओके 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 ओके। सर एग्जाम्पल नंबर 6 में आते हैं, जहाँ पे हमारा क्या है सर, ये एक है हमारा सिलेंडर, जिसमें से सर क्या किया गया है? हमारा हेमिस्फेयर निकाला गया है। सर क्या माइनस किया गया है? हेमिस्फेयर को माइनस किया गया है। तो अब हेमिस्फेयर अगर हटेगा तो हमारा क्या होता है यहाँ पे? अच्छा अच्छा, अब वॉल्यूम वाले आ गए, अब तो फिर दिक्कत नहीं है। कैपेसिटी पूछे, जब भी क्वेश्चन कैपेसिटी पूछे तो वॉल्यूम वाले क्वेश्चन है वो। सी सर, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। अब जब वॉल्यूम निकालना है हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे सर? यहाँ पे देखो, हमें सिर्फ शेप देखना है। क्वेश्चन ने अगर फिगर में फिगर दे दिया तो इट मीन्स आपको ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेजरमेंट निकाल लीजिए। मतलब जैसे डायमीटर दिया 5, तो पूरा होगा 5। उसके बाद हेमिस्फेरिकल पोर्शन रिड्यूस बाय कैपेसिटी, हाइट दिया है सर 10, पूरा है 10। ठीक है, डायमीटर कितना था? 5 था, तो आधा कितना? रेडियस कितना होगा? 2.5, मतलब ये वाला पार्ट। तो आपको ये समझ आ रहा है ना 2.5 कैसे बना? अगर पूरा मेरा 5 है, हेलो सर, पूरा 5 है, तो ये देखो आपको समझाता हूँ, ये ऐसा सर्कल, ठीक है, ऐसे ही मैंने इसको मैं आधा काटूंगा तो हेमिस्फेयर। अब आप बोलते हो सर ये यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस होता है, ये वाला रेडियस होता है, ये वाला भी रेडियस होता है ना? तो देखो ये तो मैंने बनाया, ये क्या है? रेडियस है। बात समझे? तो अगर ये पूरा 5 है, आधा 2.5, तो ये वाला भी आधा क्या होगा? 2.5। तो सर क्या करेंगे सर हम लोग? 10 में से 2.5 माइनस कर देंगे। 10 में से 2.5 को माइनस कर देंगे, कितना आ गया सर? हम पे आ गया 7.5। मतलब हेमिस्फेयर को हटा के, अच्छा सिलेंडर के अंदर ही हेमिस्फेयर है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पूरा सिलेंडर पता है 10, और हेमिस्फेयर उसके अंदर ही है, अलग से नहीं है। अगर ऐसा होता, सपोज करो यहाँ पे सिलेंडर है ना, और हेमिस्फेयर ऐसा बाहर होता, और क्वेश्चन बोलता कि ये पूरा 10 है, तो मैं 2.5 को हटाता तो सिलेंडर का मुझे हाइट मिलता। लेकिन यहाँ पे सिलेंडर के अंदर ही हेमिस्फेयर है, तो हाइट अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। कैपेसिटी पूछी है, तो सर हम क्या करेंगे? कैपेसिटी पाई और स्क्वायर एच, और और क्या आ गया भाई? ये रहा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर माइनस। ऑब्वियसली हमें दिख रहा है सर, सिलेंडर में से हेमिस्फेयर को हटा रहे हैं हम लोग, हटाएंगे तो माइनस होगा। कोई भी चीज़ हट रही है तो माइनस होगा, हमने यहाँ पे भी देखा था। ये देखो वॉल्यूम है और माइनस हो रहा है, क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ स्कूप आउट हो रही है, माइनस बाहर जा रही है, इसीलिए। तो सिलेंडर में से हेमिस्फेयर को हटा दो। यहाँ पे है कैपेसिटी ग्लास का, हेमिस्फेयर को माइनस कर दिया है ना, ग्लास मतलब सिलेंडर, उसमें से हेमिस्फेयर हटा दिया, और कुछ नहीं। ओके, यहाँ पे भी वॉल्यूम की बात हो रही है। सीधा सीधा हमें दिख रहा है, एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फेयर है और एक कोन है, ठीक है, सिलेंडर कोन हेमिस्फेयर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोले? एक सॉलिड टॉय है, किसके फॉर्म में? हेमिस्फेयर के फॉर्म में, राइट सर्कुलर कोन है, हाइट ऑफ ए कोन दिया है, डायमीटर भी दिया हुआ है। डिटरमाइन करना है वॉल्यूम टॉय का। इफ़ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब, थोड़ा पीछे जाकर देख लेना फिर से, अगर थोड़ा सा स्पीड लगा हो तो, ठीक है। मुझे अब स्पीड में नहीं रोक पाऊँगा, तो आप थोड़ा सा स्किप, मतलब पीछे कट करके देख लेना अगर कहीं पे फंस रही हो तो, वरना फुल फोकस रखो मेरे साथ। फाइंड करना डिफरेंस सर वॉल्यूम का। कौन सा वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और साथ ही साथ वॉल्यूम ऑफ टॉय एंड द टॉय। ठीक है, डिफरेंस निकालना है सर। डिफरेंस का मतलब माइनस होना है। क्या होना है? माइनस, मतलब इस सिलेंडर में से ही अंदर वाला पार्ट माइनस होगा। ये देखो दिखा रहा हूँ, ये आपका सिलेंडर 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 वॉल्यूम ऑफ टॉय 2π/3 r³। ये तो अपना हो गया कोन, है ना, और ये वाला अपना हेमिस्फेयर, ठीक है। ये देखो अंदर वाले को माप ऐड, अच्छा आपको अगर मैं बोलूँ 3 माइनस अंदर 1+1, तो इसमें क्या हो रहा है? ये दोनों ऐड हो रहे हैं, और ये दोनों ऐड होकर इससे माइनस हो रहे हैं। वैसे ही कोन और हेमिस्फेयर ऐड होकर सिलेंडर से माइनस होगा। तो पहले कोन और हेमिस्फेयर को हमने ऐड किया, है ना, ये हेमिस्फेयर और ये कोन ऐड किया, तो ये हम पे आया।
इसको माइनस करेंगे सिलेंडर से, सिलेंडर अलग से निकाल लिया, ये देखो राइट साइड पूरा सिलेंडर इतना। अब इसमें से अच्छा माइनस ही किया है सीधा, देखो ये रहा, ये है सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, ये है ना, इसमें से ये रहा माइनस कर दिया जो यहाँ पे निकाला था। ठीक, तो बेसिकली कुछ नहीं हो रहा, इस सिलेंडर में से अंदर वाला पार्ट माइनस हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, ओके। 12.2 सर, 12.2 में क्या बोला है सर, एक सॉलिड है सर, कौन से शेप का है सर, कोन के शेप का है, जो कि स्टैंड है हेमिस्फीयर विद बोथ द रेडियाई इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू, फाइंड द वॉल्यूम। ओके सुनो सर, एक कोन है हेमिस्फेयर के ऊपर, ठीक है, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू, मतलब रेडियस 1 है, ये भी 1 और ये वाला पार्ट भी 1, थोड़ा सा डायग्राम गलत बना है तो ये 1 ही है वैसे, ये देखो ऐसा, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, तो अगर ये वाला पार्ट 1 है तो ये ऊपर वाला पार्ट कितना होगा, ये हाइट क्वेश्चन दिया है क्या, क्वेश्चन ने बोला हाँ इक्वल टू हाइट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, मतलब ये भी कितना होगा 1, ये भी कितना होगा 1। वॉल्यूम निकालना है सॉलिड का पाई के फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, पाई के, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल फॉर्मूला लगाना वॉल्यूम ऑफ कोन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, बस वहाँ पे क्या करना, पाई की वैल्यू पाई ही रहने देना, कुछ और मत लगाना बस। वॉल्यूम ऑफ कोन जैसे क्या होता है पाई आर है, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, ये देखो 2/3 पाई आर क्यूब, तो बस वही लगाएंगे, बस पाई को पाई ही रहने देंगे, पाई को कॉमन निकाल के बस सॉल्व कर देंगे जैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा मैंने कोन शायद गलत लगा दिया, कोन का फॉर्मूला अपना क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ना, ये रहा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये फॉर्मूला लगेगा, पाई पाई रहेगा, आर की जगह 1 आएगा, एच की जगह भी 1 आएगा। ठीक है, ओके आगे फास्ट फास्ट मेरे साथ बोलते चलो, समझते चलो। रशियल इंजीनियर स्टूडेंट है, आज करता है मॉडल शेप सिलेंडर के लिए 2 कोन्स अटैच टू दी एंड्स। देखो भाई एक सिलेंडर, ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ देखो क्या बोल रहा है उसने, एक सिलेंडर है 2 कोन में अटैच है, क्या हमारा 2 कोन, ये एक कोन ये एक कोन एल्यूमिनियम शीट के, डायमीटर दिया है फिर 3, ये पूरा है 3, लेंथ दिया है 12, ये पूरा का पूरा 12, तो देखो इधर से 3, सॉरी इधर से तो हाँ 1.5, क्यों, क्योंकि रेडियस हटेगा ना, ये रेडियस 1.5 1.5 3 हट जाएगा किससे, 12 से, तो ये पूरा कितना होगा, ये होगा 9। ठीक, ईच वन ऑफ द हाइट इज 2 सेंटीमीटर, ईच कोन हाइट इज 2, यहाँ पे 1.5 तो नहीं आएगा, यहाँ पे मैंने थोड़ा देखो ये हमारा कोन होता है ना, ये रेडियस होता है और ये अपना हाइट बनता है। हेमिस्फीयर जब होता है, सिर्फ याद रखना हेमिस्फीयर के केस में हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा रेडियस और ये भी हमारा मतलब हाइट भी रेडियस दोनों सेम बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बना ही इस स्ट्रक्चर में, सर्कल में आप कहीं पे भी चले जाओ वो बनेगा सेंटर से रेडियस पे, लेकिन कोन में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सेंटर तो है, वो सर्कल में है, सर्कल में सेंटर, सर्कल में अगर आप ऐसे ऐसे जाओगे, ये ऐसे देख रहे हो, सर्कल में अगर हम लोग सेंटर पे जा रहे हैं ऐसे, तो वो चलेगा। ठीक, तो वॉल्यूम निकालना है हमें, एयर कंटेंट वॉल्यूम निकालना है, तो क्या करेंगे सर, वॉल्यूम ऑफ कोन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में ये 9 बनेगा, क्यों 9 नहीं, सॉरी अब 9 नहीं है, यहाँ से 2 हटेगा, यहाँ से भी 2 हटेगा, तो 2 2 4 हट जाएगा, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 8, और यहाँ से 2 यहाँ से 2, ऑल गुड ऑल गुड। गुलाब जामुन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर, गुलाब जामुन कितने क्वेश्चन है, 3 4 5 6 7 8, ओके। देखो भाई गुलाब जामुन कंटेन करता है शुगर सिर्फ अबाउट टू 30% ऑफ इस वॉल्यूम, ऐसे टाइम हमारा कितना हुआ है, 1 घंटा 1.5 घंटा, ओके ठीक है हो जाएगा, अभी 2 घंटे के अंदर रैपअप है।
गुलाब जामुन कंटेन करता है शुगर सिरप अप टू दी अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम. फाइंड दी अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड 45 गुलाब जामुन ईच ऑफ द शेप लाइक सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स लेंथ 5 सेंटीमीटर. ओके, देखिए सर, क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं वैसे, मतलब एग्जाम्पल में. ये सिलेंडर, ठीक है, और यहाँ पे हेमिस्फेरिकल एंड. ठीक, तो क्वेश्चन ने बोला कि 45 गुलाब जामुन से 30% का वॉल्यूम है गुलाब जामुन के अंदर. ठीक है, हर एक गुलाब जामुन के अंदर 30%, जितना भी डाला है उसका 30% वो ले लेते हैं. ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स. लेंथ है 5 और डायमीटर 2.8. सर डायमीटर 2.8 है तो रेडियस कितना होगा सर? 1.4. रेडियस कितना होगा? 1.4. तो ये वाला पार्ट, हाँ ये पूरा लेंथ दिया है ना 5, तो अब हटा दो 1.4, 1.4 2.8 हटा दो, 5 माइनस 2.8 तो आया 2.2. कितना आया सर? 2.2. ठीक है सर, ओके. तो 1.4 यहाँ से हट गया, 1.4 यहाँ से हट गया, बीच में आ गया 2.2. ठीक, अब वॉल्यूम निकाल लोगे एक गुलाब जामुन का. कैसे? वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल एंड 2 हेमिस्फेयर, आपको पता ही होता है 2/3 पाई आर क्यूब, जिसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना. और हेमिस्फेयर पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है ये? सिलेंडर. पाई आर स्क्वायर एच, ये भी कर देना. ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच. ओके सर. अब उसके बाद वहाँ पे बोल रहा है हाउ मच सिरप होना चाहिए 45 गुलाब जामुन के लिए. तो आपका जो एक का आया होगा उसको 45 से मल्टीप्लाई. यहाँ मैं सॉल्यूशन कराने नहीं बैठा, सॉल्यूशन इन द सेंस आपको मैं फ्रेमवर्क बता रहा हूँ कि कैसे होगा चीज़ें. ठीक है, तो हम सॉल्यूशंस पे एकदम फोकसली नहीं जा रहे, सो दैट हमारा भी टाइम बचे, क्योंकि देख रहे हो मैं चीज़ों का जो ज़रूरत है उसको एक्सप्लेन करते हुए जा रहा हूँ. ठीक है, जैसे डायग्राम कैसे बनाना है, क्वेश्चन से डायग्राम कैसे पढ़ें, फॉर्मूला कौन सा लगेगा कौन से डायग्राम में, उस पर फोकस करेंगे. फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना वो यार आप खुद से कर सकते हो. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे आया 45 गुलाब जामुन के लिए, तो एक का गुलाब वॉल्यूम जो है उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देना है. एक की वॉल्यूम को 45 से मल्टीप्लाई कर देना और कुछ नहीं. ठीक है, ओके. सर एक पेन स्टैंड है इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, 4 कॉनिकल डिप्रेशन, होल पेन का डायमेंशन क्यूबॉइड का 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर. रेडियस जो है सर वो है 0.5, डेप्थ है 1.4. वॉल्यूम निकालना है सर वुडन एंटायर स्टैंड का. तो देखो दिख रहा है मुझे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में से सर क्या कोण को माइनस किया गया है ना. यहाँ से क्या माइनस है? कोण. क्या माइनस है सर? कोण हमारा यहाँ से माइनस है. देख रहे हो, ये देखो यहाँ से कोण हट गया है. कितने? 4 कोण हट गए हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, क्यूबॉइड में से वॉल्यूम पूछा है ना, हाँ वॉल्यूम पूछा है, क्या करेंगे? क्यूबॉइड -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण. सिंपल. और आपको सब कुछ दिया हुआ है इसने. रेडियस दिया है ऑफ ईच डिप्रेशन 0.5 और डेप्थ दिया है, डेप्थ 1.4, मतलब हाइट की बात कर रहा है वो. ठीक है, पेन स्टैंड शेप क्यूबॉइड, 4 कॉनिकल डिप्रेशन, होल पेन डायमेंशन. ये देखो ऊपर क्यूबॉइड का दिया, लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ और हाइट. और ये पूरा पार्ट किसका है? ये वाला पार्ट आपका है कोण का. ठीक है, वॉल्यूम आप निकाल लीजिए. सिंपल, बस माइनस करना है. ओके सर, एक वेसल है इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन. इन्वर्टेड कोन का मतलब उल्टा कोन है, तो बनाते हैं उल्टा कोन. उल्टा कोन कैसे होता है? हमारा सीधा ऐसा होता है, तो उल्टा हमारा ऐसा होता है. ये उल्टा. सुनो बेसिकली क्या हुआ है, देखो यहाँ पे है हमारा इन्वर्टेड कोन. ठीक, जिसका हाइट है अपना 8 और विच इज और रेडियस है 5. ये रेडियस जो है सर वो है 5, ये हाइट है 8. ठीक, ये है 5. क्वेश्चन ने बोला लेट शॉट डाले गए हैं, मतलब स्पेयर के फॉर्म के, जिसका रेडियस दिया 0.5. तो आपको बेसिकली एक बात बताओ बाल्टी में पानी भरा है,
उसमें आप कुछ भी चीज़ डालोगे, भर दोगे तो पानी बाहर निकलेगा। कितना निकलेगा पानी? जितना भी आप ज़्यादा सामान डालोगे उसके अंदर, वॉल्यूम जितने का डालोगे उतना ही वॉल्यूम बाहर निकल जाएगा। ऑल गुड है ना? तो यहाँ बेसिकली हमें क्या करना है सर, कौन है और उसमें हमें स्पेयर वाले 0.5 सेंटीमीटर के रेडियस ड्रॉप कर रहे हैं हम लोग, है ना? तो सर और कुछ नहीं, हम लोग क्या करेंगे, पहले स्पेयर के वॉल्यूम निकालेंगे। स्पेयर है, उसका सर क्या निकालेंगे? वॉल्यूम। उसके वॉल्यूम जितना भी आ रहा है ना, उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? क्योंकि n नंबर के वॉल्यूम है जो कि हमने अंदर डाले होंगे। कितने डाले हमें नहीं पता। और यहाँ पे जो बोला है इसने, इट्स हाइट, ये ठीक है, इट इज फिल्ड विद वाटर ब्रिम अप टू द लेट शॉट, ठीक है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो हम क्या करेंगे, देखो, कोन का आप वॉल्यूम निकालोगे, है ना? कोन का वॉल्यूम निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, उसका 1/4 कर दो। क्यों? क्योंकि 1/4 पानी तो है जो बाहर निकला है, वो किसके इक्वल होगा सर? वो स्पेयर जो है ना, स्पेयर, उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। कैसे भैया? आप स्पेयर्स को डालोगे अंदर, है ना? स्पेयर्स डाले, जितना आप डालोगे उतना ही पानी बाहर आएगा। उसने क्वेश्चन ने बोल दिया जो भी कोन का पानी है ना, कोन में पानी है, वॉल्यूम है, उसका 1/4 जो है वो बाहर आया है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/4 बाहर आया है, जो कि किसके इक्वल है सर? स्पेयर ऑफ वॉल्यूम के इक्वल है, ठीक है? जो भी वॉल्यूम है स्पेयर का, उसके वो इक्वल है। बात खत्म, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 6? एक सॉलिड आयरन पोल है जो कि कंसिस्ट करता है सिलेंडर का, जिसका हाइट है सर 220 सेंटीमीटर, बेस है सर डायमीटर का 24 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर जिसका हाइट है 60 सेंटीमीटर, रेडियस है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन अप्रॉक्सीमेटली 8 मीटर क्या है मास? सी सर, सॉलिड आयरन पोल सिलेंडर का है, हाइट 220 और बेस है 24, ठीक है? सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, मास निकालना है। मैं डायग्राम समझाता हूँ आपको। देखो, एक सिलेंडर है ना, इसके लिए मुझे एक वर्ड डाउनलोड करना है, रुक जाओ। तो देखो यहाँ क्या बोला है, सिलेंडर है ना, ये देखो। तो बेसिकली यहाँ पे आपका ये सिलेंडर, ठीक है, और इसके ऊपर एक और सिलेंडर, ठीक है सर? ऐसा वो बोल रहा है, एक सिलेंडर उसके ऊपर एक और सिलेंडर। ये देखो, सॉलिड आयरन पोर जिसका सिलेंडर है हाइट 220, बेस 24, अनदर सिलेंडर जो कि उसके ऊपर ही है वो है हाइट 60 और रेडियस 8, 60 और 8। तो मतलब इसका जो है, ये हाइट है 60 और ये है क्या, रेडियस, रेडियस जो है सर वो है 8। नीचे वाला जो है सर, इसका हाइट है 220, ठीक है, और बेस 24, बेस 24 है तो आधा कितना होगा सर? 12, और ये 220, ये 60 और ये वाला 8, ठीक है? ये बोल रहा है इसमें। अब यहाँ पे क्या बोला आगे निकालने को? मास निकालना है। मास का मतलब क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब, सर क्यूब देखते हैं आपके दिमाग में घंटी बजना चाहिए, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब, पाई है 3.14, 8 ग्राम का, ठीक है सर? तो मास 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेसिकली यहाँ क्या करोगे, वॉल्यूम निकालना है। अब देखो, वॉल्यूम आप इसका निकालोगे, वॉल्यूम आप इसका भी निकालोगे, है ना? दोनों का वॉल्यूम निकालने के बाद आप क्या करोगे, आप यहाँ पे ये 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मास मिल जाएगा। ओके सर, और एक चीज़, यहाँ पे पाई की जगह 3.14 आएगा, ये याद रखना, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है। क्यों? क्योंकि ये सेम क्वेश्चन का डायग्राम आपने एग्जाम्पल में किया है। कौन सा एग्जाम्पल? ये देखो, दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमने ये रहा, सेम यही लगा है क्वेश्चन नंबर 7 में, तो इसलिए ये पूरा होमवर्क में आपके, ठीक है? ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। एक स्पेरिकल ग्लास है, वेसल्स है, हैज़ अ सिलेंड्रिकल नेक। देखो, स्पेयर, स्पेयर की बात हो रही है। स्पेयर हमारा ऐसा होता है, गोल,
जिसमें से क्या बना है सर, सिलेंडर की नेक है, मतलब इसके ऊपर सिलेंडर है, क्या है सर, सिलेंडर 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, इसके ऊपर ऐसा है और इसका 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा, रेडियस। डायमीटर ऑफ स्पेरिकल पार्ट है 8.5, डायमीटर जो इसका है ना ये पूरे का, ये है 8.5, तो रेडियस कितना होगा सर, 8.5/2, 8.5/2। मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर होल्ड अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम इतना, चेक वेदर इट इज शी करेक्ट और नॉट। ठीक है सर, तो आप बेसिकली क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को ऐड कर दोगे और कुछ नहीं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बात समझ आई। इसको सर आप सिर्फ क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को, दैट्स इट। और पाई की जगह 3.14 आएगा, और आंसर इसका आएगा 346.51, 346.51। तो नो, द आंसर गिवन बाय द चाइल्ड इज इनकरेक्ट। ठीक है, यहाँ पे सिंपल आपको स्पेयर का तो पता ही है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू, और सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच, और कुछ नहीं। मुझे बस आपको फोकस करवाना था डायग्राम बनवाने पे, क्योंकि यही वो चीज़ है जो आप जहाँ पे फंसोगे। फॉर्मूला से रट लिया तो एक बार डायग्राम बन गया तो फॉर्मूला तो समझ ही जाओगे कि क्या लगना है। वो भी मैंने समझा दिया कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बस आपको फॉर्मूला पुट करके वैल्यूज़ पुट करनी है। वो तो यार आप हर एक बच्चा कर सकते हैं ना। तो हमारा यहाँ पे कितना टाइम हुआ है, तो ये अराउंड 1.5 घंटे के ऊपर निकल चुका है। इसी के साथ करते हैं हम लोग अपना ये फिनिश, और फिनिश करने के बाद हम मिलेंगे आपसे एक और नए चैप्टर में, एक और नए टॉपिक के साथ। ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, साइड में चल घंटा ऐसे भी दबा देना। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो, एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड